Okay, no problem. Shalom, namaste, Jai Israel, Jai Bharat, Jai Israel. So go to the office. Don't worry. Take your time. Take your time, please. Don't be in hurry. Don't worry about 5-10 minutes. If you join late, I will brief them about you. Don't worry. Okay, I'm already logged on. Okay, so my dear friends, we are just. Mr. Noam Arnon is going to join us very soon in a few minutes. And so I welcome you all on the show. So far, nobody is. Whoever wants to come and join us, please. Mr. Noam Arnon is a very well-known figure in Israel. वो बहुत ज़्यादा सब लोग उनको बहुत ज़्यादा जानते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा काम भी किया है यहाँ पे हेब्रोन में रह के। वो हेब्रोन में रहते हैं। सो उनसे हम अपने एक्सपीरियंस उनके एक्सपीरियंस हम सुनेंगे। हम उनको करीब 10-12 साल से जानते हैं। जब से हमने इज़राइल में रहना शुरू किया तब से वो हमारे मित्र हैं और बहुत ही अच्छे हैं। मतलब वो जाइनिज़्म और नेशनलिज़्म के लिए वो अपना वो करते हैं, मतलब पूरी तरह से डिवोटेड हैं फ्रॉम हिज यंग एज। उनकी जो भी मतलब यंग एज से वो यहाँ रह रहे हैं और उन्होंने रिसेंटली करीब 1 साल पहले उन्होंने अपनी PhD हिस्ट्री ऑफ इज़राइल, हिस्ट्री ऑफ खबरोन, हिस्ट्री ऑफ ये उन्होंने किया है। तो वो काफ़ी एकेडमिक्स भी हैं, एकेडमिक भी उनकी पढ़ाई वढ़ाई चलती रहती है। और इसके बाद वो स्पोक पर्सन हैं अपने खबरोन के और इस एरिया के, वो स्पोक पर्सन हैं। खबरोन इज़ एन इंटरनेशनल प्लेस। वाई इट इज़ एन इंटरनेशनल प्लेस कि यहाँ पे अब्राहम और उनकी वाइफ सेरा, हम उनको फादर मानते हैं, हम उनको फादर कहते हैं, फादर इब्राहिम और मदर सेरा। वो उनकी यहाँ पे वो है, उनकी टूम्स हैं और उनके लड़के इज़ाक, आइजक जिनको हम बोलते हैं, उनकी और उनकी वाइफ की, आइजक और रिबका, उनकी भी टूम्स हैं। और उनके बाद आइजक के 2 लड़के हुए थे, एक जेकब एंड ईसाऊ। तो जेकब की टूम्ब है। जेकब की 2 वाइफ्स थी, उनमें से एक वाइफ लेया और एक वाइफ राखेल। तो राखेल जो है ना, वो जेरूसलम के पास जब उनको कहीं जा रहे थे, उसमें उनको प्रसव की पीड़ा हुई और उसमें उनकी डेथ हो गई। लेया की टूम्ब भी यही है। तो कुल मिला के 6 टूम्स हैं और ये भी माना जाता है कि इस वाली जगह में एडम और ईव, उनकी भी टूम्स हैं। तो मतलब ये बहुत, इसलिए ये बहुत, जो यहूदी धर्म के जनक हैं, जो यहूदी धर्म जिनसे शुरू हुआ अब्राहम, वो पूरी उनके जीवन में वो यहाँ रहे। हेब्रोन, बेरशेबा, जेरूसलम, ये उनकी कर्म भूमि थी। तो ये इसलिए इंटरनेशनल यहूदियों के लिए जगह मानी जाती है। सब वैसे भी क्रिश्चियंस भी आते हैं यहाँ पे और मुस्लिम्स भी आते हैं, क्योंकि इन तीनों फेथ्स में, जूडिज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, अब्राहम को बहुत बड़ा वो है, उनको सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं। तो अब्राहम की यहाँ पे उनकी टूम्ब है, तो सब लोग यहाँ पे आते हैं, प्रेयर भी करते हैं। हम भी जाते हैं कभी, जब भी हमको टाइम मिलता है तो वहाँ प्रेयर करने के लिए। तो ये जगह है। नोआम अर्नोन हमसे आने के पहले उन्होंने यहाँ काम शुरू किया और उनके बहुत बहुत नोन फिगर हैं। वो बाहर जाते हैं लेक्चर्स के लिए भी, बाहर जाते हैं, स्पेशली अमेरिका, ब्रिटेन, और वो इंग्लिश भी बोलते हैं, अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। हमारी बात उनसे इंग्लिश में ही होती है। हम हिब्रू में बहुत कम उनसे बात करते हैं, लेकिन अब हमारी हिब्रू थोड़ी अच्छी हो गई है तो हम हिब्रू में बात करते हैं उनसे। किसी को अगर जुड़ना है तो जुड़ जाइए। अगर ये देखिए, हम ये पैनल हम लिंक दे देते हैं, अगर जुड़ जाइए। थोड़ा सा मॉडरेट करिएगा थोड़ा। खैर हम तो आज हम कुछ बोलेंगे नहीं, तो अगर किसी को जुड़ना है तो जुड़ जाइए। तब तक वो आते हैं, जब तक जुड़ जाइए। ही इज ड्राइविंग।
ही इज ड्राइविंग बैक टू हिज ऑफिस और वहाँ से फिर वो अपन को ज्वाइन कर लेंगे। अभी अभी उनका फ़ोन भी आया था, उन्होंने बोल दिया है कि आई एम ज्वाइनिंग। तो हेब्रोन की हिस्ट्री है थोड़ी सी, बहुत इम्पोर्टेंट है यहूदियों के लिए, कि ये जगह है जहाँ पे उर खासदीब हमने अपना वो किया है कि किसी भी हालत में अब्राहम मुस्लिम नहीं थे, उसमें हमने कवर किया है उनका पूरी जीवन हमने कवर किया है अब्राहम का, कि वो कहाँ से कैसे आए। तो वो यहाँ रहे, जब वो उर खासदीम और पारान और आरान पर जो भी आप कहिए वहाँ से वो आते, शखेम आए वो पहले, और हाँ वो ज्वाइन कर रहे हैं अपने लिए। उनकी डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही है। योर स्पीकर्स आर नॉट कनेक्टेड मिस्टर अर्नोन। आपका जस्ट प्लीज कनेक्ट योर स्पीकर्स, ओके, please connect your speakers so you could join us. Like, you know, there is a little problem. I'm devices not connected, so if you connect your speaker, then you could join us immediately. He's on backstage and I think his speaker is not connected, but he's joining very soon. So we'll discuss about all everything. And by the way, there was a war going on गाजा में वॉर शुरू हो गया था पैलेस्टीनियंस का और इजरायलीज का, तो वो उसका सीज फायर आज हुआ है। ओके, Shalom, namaste, shalom, shalom, Mr. Anon. I welcome you on the channel. So nice to. Okay. ज्वाइन करना है, उनकी डिवाइस अभी कनेक्ट हो गई थी लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर कर लेंगे। या ओके, वेरी गुड। So we welcome Mr. Arnon, Noam Arnon, to our show. And I'm hoping that this show would be very, very interesting to all of you because it will be in English. I will also translate in Hindi because most of people are Hindi speakers, so no problem. But he doesn't understand Hindi, so वो जुड़ गए हैं। ओके, मिस्टर आनून, आप इट्स नॉट गेटिंग कनेक्टेड एनीवे। नित्यानंद जी कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर। आई थिंक ये जो पहला मौका है, अब जब हमने अपना एक प्लान बनाया है कि वीक में एक बार हम इजरायली के साथ लाइव स्ट्रीम करेंगे। हमारे पास हमारे यहाँ दोस्ती बहुत बड़े बड़े लोगों से, प्रोफेसर्स हैं, स्पीकर्स हैं, और वो क्या बोलते हैं ट्रांसलेटर्स हैं, तो उनको सबको एक वीक में एक बार करके, और फिर एक बार पूरी एक दिन ऐसा आएगा महीने में एक बार अपन सब लोगों को इनको मिला के अपन लाइव स्ट्रीम करेंगे, ऐसा अपन प्लान करेंगे। ग्रेट ग्रेट। गेटिंग कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड। चलिए ठीक है, फिर से जोड़ देते हैं उनको। और हमारी एक इंडियन लॉबी भी हम बनाना चाहते हैं यहाँ पे इजराइल में यहूदियों की। देखो कैसे होता है हमारा प्लान। अरे यार, और कैसा रहा कल? हम थोड़े से एब्सेंट थे, अपनी लाइव स्ट्रीम कैसी रही कल बाद में जब वो अपने स्वामी जी वगैरह आ गए थे? तो स्वामी जी पंजाबी हैं कि साउथ इंडियन हैं? पंजाबी हैं, पंजाबी। अच्छा अच्छा, कहाँ के हैं वो? वो कुछ बताया नहीं उन्होंने, लेकिन वो बीच में पंजाबी बात कर रहे थे, उससे पता चला। अच्छा अच्छा, कैसा लगा कल की? फीडबैक दीजिए अपना, इस लाइव स्ट्रीम कैसी रही? नहीं, लाइव स्ट्रीम बहुत अच्छी रही और बहुत सारे नए लोग भी जुड़े और उन्होंने थोड़ा अलग तरह से अपने विचार भी रखे। हम्म। लास्ट में कुछ वो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गया था, कुछ क्वेश्चन पूछा तो आपको मालूम ही है।
लेकिन बाकी लाइव स्ट्रीम अच्छी रही। नहीं, वो हमारी ख्याल से वो पहली पहली बार नहीं आया अपने चैनल पर, दूसरी तीसरी बार आया। वो पिछली बार आके हमसे बोलने लगा कि यहूदी लोगों ने बहुत गलती की। हमने कि भाई आप कह रहे हो यहूदी लोगों ने बहुत गलती की, हमने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला क्रिश्चियन लोगों ने कौन सी गलतियां की। हमने कहा बस आप लोगों की यही प्रॉब्लम है। हमने कहा कोई हम आपसे बात हम करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप इस तरह से पहले से ही नेगेटिव करके चलोगे तो कैसे हो पाएगा। फिर हमने बंद कर दिया उसके साथ लाइव स्ट्रीम। जस्ट अ मिनट। Okay, he's now. I think now its connection is stable. Oh, yeah. Are you listening, Mr. Noam, to us, to me? So here with my cell phone. Okay, so that's fine. No, you have to stop one of the two. Okay. Because then the echo will come. Okay, I am here with my cell Now phone. it's okay. That's fine. That's very nice, and your voice is really very good also. So, my dear friends, we have to welcome Mr. Noam Arnon, the Lion of Giant. This is his title, and he's a very dashing, dynamic personality for nationalism, Zionism, and he loves Israel. He's born here. He lived throughout his life in Hebron. He grew up in Hebron, and he was born somewhere else, but he immigrated to Hebron. And then, as I have written in the flyer, that he has done PhD, uh, and he is a spokesperson of Hebron. He goes all over the world to give lectures, to give information about the Palestinians. They do to us, to Jews, they do what they do to us. He informs everybody. This is what is his specialty, and he's a spokesperson. He welcomes every authority, whoever comes from America to visit Hebron. He has to accompany those people, big dignitaries. Even the Israeli ministers also, when they visit Hebron, he has to go. So, Mr. Noam, just give us a little idea about your life. How do you feel in Hebron? When I say people that I'm living in Kiryat Arba, then they say, "Oh my goodness, what is this?" But you are living from very beginning, from many years before I came to this place. So please give us a little. Our viewers, they are joining, all of them. So please say a few words. Hi, everybody. My name is Noam Arnon, and Hebron basically is the most ancient place of the Jewish people. The founders of the Jewish people lived in Hebron and were born in Hebron, and all their life began here. And from here, they began to create the special heritage, the special religion, the special identity, and the special civilization of the Jewish people.
that leads to believe in God, that leads to live life of meaning of values, and actually other religions as well, like Christianity and Islam and others, actually are based on the faith of the forefathers and the mothers that lived in Hebron. So Hebron is the foundation of the civilization and faith of billions of people in the world. And besides that, it's also a place that is very meaningful for the Jewish people, because the Jews lived in Hebron thousands of years, but in the year 1929, they have been massacred by their Arab neighbors, by the Muslims. They were massacred and killed by their Arab neighbors. And many years, Jews could not even visit in Hebron, not to say live. But thank God, in 1967, we returned to Hebron in the very, very heroic event called Six-Day War. And later on, Jews returned to live in Hebron, in the city that now is mostly inhabited by Muslims. But anyhow, Jews do live in Hebron today. To say very, very brightly that no one can uproot the Jews from their origins, from the roots, and the terror shall not win. So by living here in Hebron today, we fulfill some ideas, the connection to the heritage, the connection to the faith, the connection to the values, and to implement the idea that terror shall not win, and people can come and visit here and pray here, and Jews can live here. So this is a very important idea to fulfill by living here. Okay, so thank you, sir, for talking about Hebron, 1967. May I think everybody understands English, so I don't have to translate. So this is what Mr. Noam has said, that in 1929, it was a very big massacre by the Palestinians, Muslims here, and almost Hebron was empty. But in 1967, the Six-Day War, Israeli army, Israeli people won very nicely, very comfortably, and from that time, Israelis are living here, and then they have redeveloped. They have redeveloped the city, and it's a very, very very precious place for us, for all of us, for all the Jews all over the world. And there are some occasions where like we have New Year, we have a very big program, the 60-70,000 one day 60-70,000 people come and stay in Hebron. Like there is one more day comes when it's called Chaye Sarah, when our Sarah Imanu, the mother Sarah died. That day is a very big day. It's called Shabbat Hebron. And some things I would like to tell you what Hebron was in is, Hebron was for 7.5 years King David's capital. I'm sorry, I'm telling you this thing first. The first thing, very important, which we all must know, the first covenant between man and God of Israel, between man and God. God is of everybody. We shouldn't say that God of Israel. No, God of Israel is God of everybody, and Torah is also for everybody. 10 Commandments also for everybody. So
When Abraham was very obedient to God, he said, now you go, you leave your place, Lech Lecha. We have a Torah portion we read in our first 5 books of Moses. God says very clearly to Abraham that Lech Lecha, you go from here and you go to the Canaan, the land of Canaan. This is Canaan where we are living. And he comes here, and God of Israel noticed that he's very, very obedient. And he said, now you have to circumcise yourself, all the male people in the family, even your slaves or whoever, everybody has to circumcise. And this is a covenant between you and me, and you and your generations and me. And I will take care of them. Okay, so this is this place where first Jew was created here. The real Judaism started from that time, number one. Number two is this Hadassah, a very big organization called Hadassah, Organization of Ladies. This is an American organization. They came to Hebron, and their first clinic, medical clinic, started in Hebron, and then the group grew so big that they are running so many big hospitals in America, and one very big, highly equipped hospital in Israel called Hadassah Hospital. They have 2 branches, okay? And then I have told you King David also ruled from here for 7.5 years before he declared Jerusalem his capital. So like this, there are many new first things that happen in Hebron. And this is also, once upon a time, this was the first city, first holy city in Judaism. Fortunately, we have Jerusalem, so it became equal. They say Jerusalem and Hebron both are the same. So it became like, very important city. And one more belief of Jews is that the prayers from all over the world will come first to Hebron, where these people are buried, tombs of Sarah and Abraham. These are buried there. All prayers from the world come to this place, and from this place the prayers go to God, go to Hashem, God of Israel. So this is what we have given you, and Mr. Noam has also given us a good idea about Hebron. Sir, my next question is this. This conflict was going on. I think I heard that today there is a ceasefire between that terror organization from Gaza. But I don't know how long will it stay. So can you just give us a little idea to our viewers that how and why it started? You mean about Gaza? Yeah, we have said that they fired thousands of rockets last 2-3 days, and today I heard it's a ceasefire. It's a very sad event. It began in Oslo Accord in 1995. Then the government of Israel had decided to pull out from Gaza and to let the PLO control Gaza. PLO is a terrorist organization. And they let this terrorist organization control Gaza. But yet Israel did have at that time the umbrella that can allow her to make sure that rockets and bombs will not fly from Gaza to Israel. But 10 years later, in 2005, Israel had not pulled out, but Israel has withdrawn totally from Gaza. Even the government of Israel had taken by force 10,000 Jews that lived there in some settlements and expelled them and kicked them out. Even the dead bones from
the graves had been taken out, and no one Jew was left there, not alive and not even dead. And now the Hamas, which is one of the most extremist terrorist Islamic organization, has took over Gaza. But now Israel did not have any umbrella that can allow her to control what's going on in the area. Israel, the government of Israel, they assumed that by pulling out and by withdrawal, the people in Gaza will now want peace and a good life. And they have a wonderful beach in the Mediterranean Sea, and they will build I don't know, coffee shops on the beach. But the opposite happened. This terrorist organization, Hamas, began one thing: to prepare the war, to have missiles and bombs and underground tunnels to collect more and more ammunition and guns and rifles. And now they began to bomb Israel, first by bombing and then by missiles. And step by step, the enemies there is about 1.5 million people, controlled mostly by Iran and by this jihadistic movement and the Islamic Jihad. And they throw missiles to Israel again and again and again and again, killing people, threatening their life. So from 2005 until now, at least 5 times, there was a war, because Israel, after many bombings and many missiles, the Israeli army decided that it must be stopped. But what they can do? They can do nothing now except bombing from the air. So from 5 times, there was battles between the Israeli army and Gaza. And they began to bomb the missiles basements and the terroristic camps. But they cannot prevent the problem. They cannot solve the problem, because the jihadistic Islamic movement is there, willing to destroy Israel. And they cooperate Iran and cooperate other terrorist organizations to destroy Israel. And then Israel tries to pay them a lot of money. I mean, billions of dollars. But they use the money not to feed the people and not to build hospitals, but to dig tunnels to prepare another war and to buy missiles and rockets for the next war, again and again and again and again. And this is the dream. The dream is to destroy Israel, not any other one. So today, actually, there was another campaign of war. It ended after 4 days, until the next time. And the next time will come. And there is no any other solution. The only solution is that Israel will take over again the place, control the people, supply them water, supply them health, but demand on no terror, not hatred, not any other means of evilness. And this is the only way to have peace in this area. All the terrorists or everyone who support the terror must go out.
Only people who want to live good life and peaceful life can live there. I believe this is the only way to get peace in this area. Okay, thank you, sir. See, this is the suggestion, and he is very much involved politically also. This is a suggestion that the Israel must take over Gaza again. But because of the, I don't know from where the pressure comes, Europe, America, and it stops Israel to take over Gaza, because that's the only treatment, that's the only solution for this problem. Because off and on, now as he said, we will have when we'll have the other war, when they will only for one reason they started firing rockets, and that reason was somebody from them, a terrorist, was arrested by the Israeli forces, and this was the result. And then it started, but I think more damage was done to them, not to Israelites. We didn't lose. No life was lost in Israel, fortunately, Baruch Hashem, because God protects us. That's our belief. But from that side, there were a lot of casualties. Sir, just give a little idea about the peace process. What we are trying for last 30 years, I think, 25, this what's called the Norway Oslo Accord was initiated by Bill Clinton, Yitzhak Rabin, our former prime minister, and also Yasser Arafat. Both have now they are no more. And then what is going to happen to the peace process now? And two-state solution, the peace process is dead, or nobody's interested. Can you just throw a little light on this, sir? Oslo was a tragedy. It was a disaster because they didn't make peace with the people who live in the area of Judea and Samaria. And the people who live in Judea and Samaria, my neighbors, some of them and many of them are good people who want to live in peace. But the Israeli politicians did not make a peace agreement with them, but with the PLO. PLO is a terrorist organization led by Yasser Arafat, established in 1964, which was meant to destroy Israel. Before the Six-Day War, they didn't mean to liberate only Judea and Samaria, because Judea and Samaria were taken over by Israel only in 1967. But the PLO was established in 1964 to destroy the small Israel, to destroy Tel Aviv and Haifa and all the other places that were belonged to the state of Israel. But the government of Israel had nominated this organization as the leader of the Palestinians. And now the Palestinians were now led by a terrorist organization, but they changed the name. Instead of PLO, they call it now PA, Palestinian Authority. But the Arabs in the area, most of them, many of them, hate these terrorists. And they understand this is a corrupted regime and terrorist regime. And all the expectations for peace blew in the sky, because waves of horrible terror, they attacked Israel again and again. They bombed buses, they bombed restaurants, they bombed universities, they bombed every coffee shops, they bombed everything. Thousands of people, of Jews, were massacred or killed by this organization. And now they try to destroy Israel by
juristic means in Hague, in the Supreme Court in Hague. So they are the enemy. And both of us, Jews and Arabs, suffer a lot from this enemy. And we try to change. We try to develop peace between the people, between the Jews and the Arabs in the area as good neighbors. And many of them want to be good neighbors. I just suggest you to go into the YouTube and write the name Arnon, my name, and write the name Jabri, Gaabri, and you will see good meetings and drinking coffee and talking and trying to bring about peace between the people, not the regime, because this is a terrorist regime. You cannot expect a peace from this sort of jihadistic culture. So I think all of us, we face the same problem because many of the people really want to live side by side as good neighbors. They can be Jews or Muslims or Indies or Christians or whatever. But the jihadistic movement, the jihadistic culture, the jihadistic incitement and hatred endangers the world. Today, this jihadistic mood of Iran that might have a nuclear bomb can really endanger the whole world. It's not now, not only missiles. And the people all over the world must develop the means to change this horrific vision of the jihadistic movement. And we try to do it here in Hebron. I myself, with my friends, with meetings, and trying to develop an alternative to this terrible situation. Thank you, sir. Thank you very much. So he has given us a little idea about the Oslo Accord, which was created for peace, but many Jews, many Muslims died in this. After that, there was no peace at all. Two state solution went washed away, and now nobody is talking about the peace process. Okay. Let's talk about the today's relationship of Israel with UAE, Saudi Arabia, Qatar, Doha. How many countries we have friends today, and they are also very scared that they cannot counter Iran, and they know the capacity of Israel, so they are coming closer to Israel. Unfortunately, Trump lost the election. If he would have won, today the whole Middle East would have been friends of Israel. Just give a little idea about your thinking. What do you think about the relationship of Israel with all Middle Eastern Sunni countries? Basically, the Jewish religion and the Muslim religion are quite similar. According to the Rambam, the greatest Israeli, the Jewish rabbi, Islam is not declared as a forbidden religion.
there are very basic ideas that the Islam had actually adapted from Judaism, including the belief in spiritual God and other ideas. So there is no real problem that Jewish religion and Muslim religion must be in conflict. The problem is that some evil people used the Muslim religion to develop a jihadistic theory. So Jews and Arabs lived in the land of Israel for 13 centuries. From the 7th century, in the year 635, Jews and had actually helped the Arabs to inherit the land, and they lived as good neighbors for generations. The problems began in the Mamluk period in the 13th century, and now the problem is much worse because many groups in Islam had adopted the jihadistic and the incitement against the Jews, but not only against the Jews, because they act against other Muslims as well, and much the Islamic groups had massacred more Muslims than any other religions. And you see everywhere where this radical Islam is controlling, no other religion can live, can survive. You see what happens to Yazdis, to other people, even to Christians in many Arab countries, not to say Jewish communities in Arab countries like Syria, Lebanon, Iraq, Egypt, North Africa, and many other places. The Jewish communities were destroyed by Arab Islamic extremists. So basically, as I said, now I can assume there is not necessary, indeed, that Jews and Muslims must be enemies. They are not must be enemies. But it depends on which mood in Islam is controlling. I believe in India the same is there. The problem is where you can find modest Islamic leaders and real Islamic leaders that will implement the name of Islam as salam, means peace, but they're afraid to speak because they are threatened to death. And even here in Hebron, I know Arabs who were protesting for peace and were tortured by the PLO, by the PA, and were threatened to death, and they cannot act anymore. There are some Arab brave Arabs who still speak for peace in bravery, but many of them were threatened and stopped. So still there is hope. Still there is hope. And I hope it will, the good side will take over. Okay, we'll take the question and answer later on. My second question is, sir, what do you think about India? Because in India there is an organization called PFI, Popular Front of India, and they said that they are going to take over India by 2047.
just few years from now. And if you have any idea about, if you are reading the news or watching the news on the in the media, the condition is very bad. And I mean, I'm very much scared that India should not convert into Islam. This is my biggest fear. If you have any idea about last Friday, last 2-3 Shabbats, I prayed in my synagogue, and the synagogue's rabbi is Rabbi Edri. You know him very well, and he's watching all the news, what's happening, what the Muslims are doing to the local Hindus. And he said, I'm very scared, Dr. Abraham, and we should stop this to happen. And I have decided, sir, that we will prepare a lobby. I have spoken to Mr. Wilder, I have spoken to Rabbi Edri, and I'm going to speak to some more. And we have 5, 6, 7. I'm going to do with this kind of live streaming with others also, like Rabbi Chokbam, maybe Rabbi Hillel. And then once we finish in few days, maybe in 6 weeks or maybe 2 months, then we'll get together, all of us, and then we'll have a pro-Indian lobby in Israel. And then we'll tell the government of Israel that, listen, this is not healthy for you, and please stop this and keep your identity as a secular Hindu, or not as a Muslim nation. So if you have some comments on this, please go ahead. I would suggest now there is still, if the government of India can still do something, is to declare every incitement, every Islamic or jihadistic incitement and culture and hatred as out of the law. And if anyone violates the law, it's not only to let him continue, but to let every place that is spreading hatred shut down and destroyed. Every channel that spreads hatred shut down, and the people must be jailed. Not only that, but will implement very, very heavy penalties, and forbid any sort of hatred or incitement against democracy, against other religions, against humanity, against human values. If it must be done now, it can be done now, because it can be later. It can be only now. To take all the measures to ensure that no way in the whole state of India, the great state of India, nowhere will be tolerant to hatred or incitement or anti-Jewish or anti-Hindi or anti-Brahmini or anti any other religions. It must be implemented now by most of the force, by the law everywhere, including taking the people who spread hatred with the most heavy penalties, not to let anyone speak about jihad or hatred. And all the most serious measures must be taken out. And I think the government of India can do it yet, and must take the measures now. And you must spread out this SOS call, because you see what happens to other states, other countries that were taken over
but this terrible and dangerous mood, and no one can survive that. We carry the name of Abraham. The name of Abraham is the name of peace. You see that when Israel and some Arab countries had signed peace agreement some 3 years ago, they call it Abraham Accord. They took the name of Abraham, the biblical father. Yes. Yes. Now Yes. Abraham is here in Hebron. Right. They took the name Abraham from Hebron, to symbolize the peace process between the Jews and Arabs. And we also know that Abraham was a fighter. When his nephew Lot was kidnapped by other forces, he declared a war and he won the war. So he was a man of peace, but when he did have to fight, he made the fight. In order to control the peace, you must, from some time to time, to take the measures and to fight for peace. Okay, thank you very much, sir. You have spoken a very, very strong, very good message you have given to the Indians and the Indian government. And I think this is the best what the Indian government could do to suppress, even to go ahead with all the measures to stop this jihadi mentality. And by the way, I am very much in this now. Our channel's name is also No More Jihad. You know, the channel which I'm interviewing many people now. Its name is No More Jihad. Okay, if you are that radical, like Wahhabi or Salafi, that is very destructive, sir. Very destructive, sir. And we are planning. We are. I'm sure once we have a group of around 5-6 people, we'll get together, and what you have spoken now, what you have said exactly now, will draft a letter and send to the Prime Minister of India and the Home Minister, the known authorities, the security advisor, and so forth. To all them, will write a small letter, one-page letter, that we don't wish that Israel should become another Islamic country. Please prevent this by your all forces, by your all strength. So this is what we are going to. And people are really very positive about it. That Dr. Abraham, please go ahead with this idea. We'll form 5-6 people from Hebron, 2-3 from Jerusalem, 2-3 from Tel Aviv. We'll have from all over Israel. We'll have this group, and then we'll work in favor of Israel as well. It will be very nice for Israel. In fact, our friendship, not at the government level, at the civilians level, would be very good. Like the civilians, if they write, because the Indians would understand that the Israelis are also thinking about us. So this is what we are going to do now. It's already around 40-50 minutes. We have discussed few things. I invite all the people, please, to ask Mr. Noam, and then we'll ask him to give his final this thing. You're most welcome. Please ask him questions about whatever you have. Be decent and little short. And I want to give everybody the opportunity to interact with him. And he's our own person. He's so, and in fact, I have a personal, my honor for him is so much that I will never forget. When we started living here, he helped us by all means. He was one of the to write a certificate that Dr. Aaron Abraham should live in this place, and we like him and love him. The family is very good. His recommendation letter I will never forget. So he's very good, very nice, kind person. So be decent, and please go ahead. Anybody who wants to come on the panel, the link is here, and speak, and please ask questions to him. Jainism, nationalism, religion, he's he's all
very wide range of knowledge he has. He will not disappoint you with his questions. So please go ahead. It's a very good. We want to make this session very fruitful and very friendly and very kind of like, we should have some outcome from this. Please go ahead. Arun sir, can I ask some question to him? Yes, yes. Why not? You're Uh, most welcome, Sanat. Shalom, sir. I want to know something about Jainism, as I love Jewish people and their culture, and we share many common roots also and common enemy also. So I want to know about Jainism and what is the main belief of Jainism. Zionism is the movement to bring back the Jewish people to the Holy Land. You know, many generations, about 2,000 years, Jews were exiled from the country. Actually, yesterday, it was the day that we were sitting and crying on the destruction of our temple and the land 2,000 years ago. Could you believe Jews still weep and cry for the temple that was destroyed 2,000 years ago, the temple in Jerusalem? And from then on, Jews were praying to return to their land. In the 19th century, all the prayers and the thoughts they became a movement. The Zionism is a movement, the political movement to bring back of the Jews to their homeland. And step by step, it was very, very difficult. But step by step, Jews, from the creation of the Zionism in 1997, after 50 years, the UN declared that the Jewish state will be established. And then the Arabs tried to attack it, to destroy, and to kill all the Jews. But thank God the Jews, after some very serious wars, the Jews did survive, and the Zionism was implemented by building the state of Israel. Well, yet not yet not all the country is open for Jews. As I said before, some parts of the country controlled by the PLO, they are declared clean of Jews. Jews are not allowed to live in some large parts of the country, are occupied by the PLO. But yet, one of the basic ideas of Zionism was implemented, and the Jewish state was established as a state of Israel. So this is the Zionism about, but yet, of course, it's very, very long history that you can read about and you can learn about. Okay, thank you, sir. Sir, I want to ask a question. Sir, are general people in Israel, the Jewish people, are they aware about the Arabian cult which is killing the humanities for 1400 years? Sorry, I didn't understand the question. Sir, I am asking you that the common people of Israel, like the Jewish peoples, are they aware about the Arabian cult which is killing humanities for 1400 years? You mean living with Muslims 1400 Yeah, years? I am telling you, are the civilian people of Israel, are they aware about the reality of Islam? How Islam talks about Jewish people and other people to kill them and etc. Are they aware about the reality, sir? I'm not sure I understand. Dr. Aaron, can you explain me the question?
सनातनी जी क्या पूछ रहे हैं आप? What you are Sir, asking? sir, I am asking that are Jewish people in Israel, are they aware about the reality of Islam? Okay, fine. I think Noam, sir, now they know about the situation. You know, a year ago, in May 2021, there were clashes between Jews and Muslims all over Israel. In all the cities that contain Jewish and Muslim population, like Jaffa, like Akko, like Lod, like Ramla, and other places in the Galilee. And there were clashes between Jews and Arabs because extremist Muslims attacked the Jewish neighbors, not only in Judea and Samaria, but all over the country. And yet, the government and the police did not take care for the problem. And yet, it may happen every day again. So I think most of the population now understands the problem. Now, we have to remember that not in Judea and Samaria, but in the smaller Israel, all the Muslims, they have Israeli citizenship, and they use it to destroy the state of Israel. They use their citizenship and their status as citizens to destroy the Jewish state of Israel and to destroy the communities of their neighbors. So this is something that the government of Israel did not yet contain. It did not yet take the means to prevent it. It can happen every day again. There was a general in the Israeli army that said that if there is a war, the Israeli army cannot go to its position through a very important road in the north because the Arabs might attack the army and prevent transportation. So yet the government of Israel, I think like many other governments in all over the world, did not yet understand the problem, and for sure does not take the means to prevent it. This is why I think every government, of course, of India, which is a great country, it is greater 1,000 times than Israel, or even more, must take the measures now. Okay, sir, thank you. Sir, I think that we all non-Muslim people should unite against Islamic Jihad, as Islamic Jihad is destructive for all disbelievers, as they say in their Quran. I think the Muslims as well, many Muslims, I don't know if they're brave enough to declare it, but many Muslims also are terrified from the jihadistic Islam. Maybe you can have a sort of cooperation with them. may I ask this question? Is it among the Muslims also they are scared of jihadist people? In Yeah, but Israel, there even Al Qaeda is active in Israel, and from time to time you hear about the police that arrest some Arabs that belong to Al Qaeda, which is one of the most extremist Islamic movements and terrorist movements. And you know, cells of others like jihadistic Islam, like Hamas, like Hezbollah, are very active in Israel, very active. And even the most active terrorist group is the PLO.
is the PA, which declares for jihad in their schools. They teach their children to commit the jihad. I invite you, my friends, to make in the Google, or maybe you can, Dr. Aaron, you can send it. A few days ago, there was an item in the Israeli TV about a summer camp for children in the Palestinian Authority, when they teach them in the summer camp how to commit terror actions and how to hate the Jews, how to kill the Jews. So the PLO, the PA is the biggest terroristic organization in Israel. Sir, we have to get to the root cause of this ideology. As I have studied their scriptures, there are multiple verses and multiple hadiths claim lot of hatreds for the non-Muslims, especially Jews, Christian, and polytheistic peoples. Sir, there is the root cause. Every people, I say, every non-Muslim has to read the life of the Prophet, hadith, and Quran, so that they can know the root cause of the problem, what is going out throughout 1400 years. Sorry, it's a question? No, sir, I am telling my point of view, sir, Okay. and I also say that because of this ideology, we Hindus and Jewish people have suffered a lot, sir. So we have to unite and do something as this. I want to add something, that in the Holocaust, there was an Islamic leader named Hajj Amin al-Husseini. He was here from Jerusalem. His position was the Grand Mufti, the big Mufti, the big Arab leader. Now, in the Holocaust, he went to Germany in 1941. He was meeting Hitler, the Nazi leader, and he was nominated as a general in the Nazi army, and he massacred thousands, tens of thousands of Jews all over Europe. This man, in 1929, he was leading to the massacre in Hebron. In the Holocaust, he massacred tens of thousands of Jews all over Europe. He actually pushed and encouraged Hitler to commit the final solution to destroy all the Jews. So this was an Arab Islamic leader that was a part of the Nazi regime, and his heritage is alive. They used this heritage again and again. It is not finished. So we can take this as an example, what can happen from this terrible mood. Sir, one thing I need to ask to you, sir. I think that as long as this Islamic ideology lives in this world, there will be no peace in this world, sir. What is your opinion, sir, about this? Do you think Islam and peace can stay together, or they are opposite by their nature? I think some of the Muslims can be peaceful people, but they are not brave enough to speak for it, because they are controlled by the extremist jihadistic Muslims, which are mostly much more effective and strong and violent. So if you find some Muslim leaders who speak for peace, you can find them. You can make a Google and find them. But there are very few, because the most of them are afraid to talk. The person I was talking about, the Sheikh Jabri,
You can find him in the Google. By the way, Jabri is the name of the terrorist that was killed by IDF yesterday. Anyhow, there are other Jabri who really speak for peace and really brave Muslims to act for peace. They exist, but very rarely they speak. But the problem is mainly in the scriptures, sir. Whenever a person reads that type of horrible scriptures which tells everyone kafir who don't believe their ideology and orders them to kill and rape their women, so this type of ideology cannot make a good human being. Sir, I am studying your Torah scripture, Old Testament also, but I honestly speaking, sir, your Torah is far better than that rubbish scriptures, sir. Their rubbish scriptures which don't teach at all humanity, sir. So I think if the root cause should be solved from the earth, then we should live peacefully, sir. Without solving the problem, we cannot, sir, because the problem is in the roots, in the scriptures, sir. When the little child is studying that type of horrible things, then he will be fully brainwashed and he will be a future jihadist. I respect your opinion. There is very much truth in your opinion. And their so-called Allah never called their people not to kill. Their Allah always said their believers to kill the non-Muslims. But in That's Torah, right. in 10 Commandments, God commanded the Jewish people not to kill, not to desire for others' women, others' property. So that's the difference, sir. You're right. You're right. I respect your opinion. You are absolutely right. Noam sir, there is a question from one very young fellow. Do you believe every non-Muslim may group like Islamic terrorist groups for saving their generation in the next future? This is counter, like, you should be, if suppose they are behaving not good with us, they are terrorizing us, we should get together and we should terrorize them. I think this is the meaning of the question, the young fellow. Look, my friends, I don't want to go into details what must be done in specific location. I gave some suggestions about the government to make a policy by law, enforced by law, against radicalism. But every community and every group will decide on its way and decide on what measures they take. I cannot go into I can tell you one thing. In the network, in the educational network of the Palestinian Authority, the jihad is there. The hatred is there. Now, for the shame, this Palestinian regime was established by the state of Israel. It was the tragedy and the disaster. And this jihadistic regime and the jihadistic authority was established by the state of Israel. And now they teach in their schools to hate the Jews, to kill the Jews. Now, what other possibility has an Arab in this area? If he doesn't want this education, he doesn't have anything else except the Hamas, which is much worse. So what can you expect from a generation, from an Arab generation that grows up in this situation? From one side, the Hamas, from other side, the PLO. They both teach the children to kill Jews. What result? What can happen after 25 years? What generation could rise up from this movement, from this system, except more terror and more hatred?
So please do it in India and prevent it, please, and make sure India will remain free and remain brave and not surrender to terror, please. Sir, actually, sir, am I audible, sir? Sir, actually, in India, हाँ जी, there हाँ। is a problem that generally Indian people thinks all religions are equal. All religion teaches love, humanity, and to do good things, good deeds. But they are unaware about the Islam. Now the social media has come and they are started to knowing about the Islam. So gradually they will be aware that all religions are not equal. There is one community, so-called religion, and so-called one prophet who has teaches, but because of his teaching, millions of innocent people are killed and innocent women were tortured and innocent child were killed, sir. So I think there is no soft Islam, no radical Islam. Islam is Islam. What we are suffering for 1400 years, sir, and it should be end. I say no to Islam because Islam teaches jihad, and jihad teaches destruction of innocent, and so-called Allah becomes happy when a non-Muslim is killed without any reason, and women is tortured, sir. There is multiple so much bad thing in that ideology. You know, sir, I don't want to speak here because we are having a friendly discussion and we have to focus in our issues, sir. Okay, very good. Okay. ओके, सनातनी जी जरा किसी दूसरे को कुछ क्वेश्चन पूछने दीजिएगा। My friends, I think क्वेश्चन करना चाहते हैं? Dr. Aaron, I think this is our time to conclude. Okay? Okay, fine. Whoever has any question will talk later. And thank you very much, sir, joining us. If you send questions through, please, my friends, if you have questions to me, please send it through Dr. Aaron. He will send it to me. I will answer, and he will spread it in your network. Toda Rabba. Thank you very much for Be being well, with us. my friends. Be happy, be brave, be free, and fight for your freedom, fight for your land, your future, your happiness, please. Thank you. Toda Rabba, Litraot. Later. You can leave the studio, sir. You could leave the studio. Okay, fine. All right. First, before we could have some time together. No problem. Just give me the feedback. How did you like the session? It was a short, and we should keep short sessions now. Not always. Sunday only we'll keep the long one, and the rest others would be around 1.5 to 2 hours, not more than 2 hours. Okay, so just please give me the feedback. Also give feedback. Everybody must know how was the program, because I am keeping one, एक सप्ताह में एक दिन हम रखेंगे अपने एक इजरायली स्पीकर को लाने के लिए, और आई एम सो सॉरी हम ट्रांसलेट नहीं कर पाए, जैसे ये हैं अपने मंजीत कुमार जी वगैरह सबने समझ तो लिया होगा हमारी ख्याल से। तो जरा प्लीज फीडबैक दीजिए वन बाय वन, कैसा लगा आपको? कविता जी जरा फीडबैक दीजिए प्लीज, कैसा लगा मीटिंग, कैसी लगी मीटिंग? क्योंकि वीक में एक दिन हम, सॉरी इंग्लिश में ही रहेगा क्योंकि इन लोगों को हिंदी आती नहीं है या फिर हिब्रू आती है, तो जरा कविता जी फीडबैक दीजिए ना, कैसा लगा आपको? It was informative and alarming for us. Very good. Thank you very much. वैष्णव बोल रहे हैं बिल्कुल अंकल, कोई बात नहीं अंकल, इंग्लिश इज नॉट दैट मच
हाँ, ओके, ओके, फाइन, वेरी गुड। सब लोगों को इंग्लिश आती है हमारे ख्याल से। अगली बार हम एक और अपने, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग वन प्रोफेसर, he has a very good religious, he's a professor of religion, ईस्टर्न यूरोप रिलीजन, ज्यूइश रिलीजन, लेकिन अपन उनसे यही डिस्कस करेंगे पॉलिटिक्स वगैरह। और हम एक ग्रुप बनाना चाहते हैं, इसमें एक लॉबी बनाना चाहते हैं, इजरायली लॉबी बनाना चाहते हैं। और फिर ओके, विल डू। शेखर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करिएगा। थैंक यू शेखर माय डियर, बहुत करेंगे अपन इसमें। थोड़ा आप लोगों का इंग्लिश भी समझने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। बोलिए कैसा कैसा लगा? एक के बाद एक जरा दीजिए। नित्यानंद जी बोलिए पहले, फिर सनातनी जी बोलेंगे, फिर मंजीत बोलेंगे, फिर व्यास जी बोलेंगे, बाहुबली, और फिर इसके बाद और कौन? मंजीत। बोलिएगा, बोलिएगा कौन कौन, जिसको पहले बोलना है बोलिए, नो प्रॉब्लम, कोई नंबर नहीं, लेकिन सबको बोलना पड़ेगा। अच्छा सेशन था सर। और एक्चुअली वो वहाँ पर हम लोग वो जो जैसे अरबिक मुस्लिम्स के साथ रहते हैं, कैसे वो डील करते हैं, कैसे सोचते हैं, ऐसे हमको भी सोचना चाहिए। डायरेक्टली हम किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो उनका फेथ है, वो लोग तो रहेंगे ही। हमको रेडिकल जो किसी भी रेडिकल रिलीजन है उससे लड़ना है। और हिंदुओं में तो रेडिकलाइजेशन है नहीं, इसलिए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो, हम बता रहे हैं आपको, इजरायली लोग बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। आप हमको हार्म करोगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, बस। आप हमारी शांति भंग करोगे तो हम भी आपको शांति से नहीं रहने देंगे। ये है सर मसला यही इनका। एटीट्यूड चाहिए, सर यही एटीट्यूड चाहिए हम सबके अभी लिए, अगर देखो, हम लोग जीवित हाँ, रहना चाहते हैं। अभी देखिए ये वाला जो छोटा सा वॉर हुआ ना 3-4 दिन का, इसमें क्या हुआ कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट था, उसको इन्होंने अरेस्ट कर लिया। अब उसके अरेस्ट होने के बाद उन लोगों ने ऊधम मचाना शुरू कर दिया। सुनना अब इस बात को, अब ऊधम मचाना इन्होंने शुरू किया तो इनको इतना मतलब कहना नहीं चाहिए, इनको अच्छे से ठोक दिया लास्ट 2-3 डेज में। फिर उनके 10-12 लोग चले गए ऊपर, 70 उनको, वो अब उन रो रहे हैं वो। फिर सीज फायर हुआ। तो मतलब इसमें आप 1 मिनट के लिए भी, इजरायलीज 1 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं लेते हैं इस मामले में। और इसका सबसे बड़ा इजराइल के सर्वाइवल का यही कारण है। हाँ, हम फिर बोलने लगे। हाँ नित्यानंद जी, ठीक है। अपन एक काम करेंगे, अगर आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं तो हम उनसे ले लेंगे और अपने सेशंस में फिर अपन डिस्कस कर लेंगे उनके क्वेश्चन आंसर्स। एक बहुत ही अच्छी बात उन्होंने ये कही कि आपका कोई भी जो रेडिकल जो फिलॉसफी है इंडिया में, उसको बंद करिए आप। देखिए उन्होंने कितनी बढ़िया बात कह दी। मतलब जो मदरसे में जो चल रहा है, जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, अभी देखो उन्होंने एक कुछ दिन पहले एक कैंप पकड़ा। कैंप में वो 14 ईयर्स 13 ईयर्स बच्चों को गन सिखा रहे थे, पकड़े गए। इनकी देखो, इनका इनका नेटवर्क देखिए आप, किस तरह से उनको पकड़ लिया, कैच करके आए वो पूरा। चलिए, हाँ बोलिए नित्यानंद जी, हम फिर बोलने लगे, सॉरी। मैं एक्चुअली एक उनसे पूछना चाहता था, अगर आप भी इस बात का जवाब दे सकते हैं कि तो इसराइल में जो जैसे कि हम इसराइल में पहले से लोग जिहाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जब इंडिया को वो मतलब दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, और वहां पे इंडिया में हमेशा ये जो तुष्टीकरण चलता रहता है, उसकी वजह से वो लोग उसको रेसिप्रोकेट नहीं करते। तो इससे इसराइल जो गवर्नमेंट है वो डिसअपॉइंट हुई है, कि अभी भी उनको उत्साह है इसके बारे में कि हाँ हम लोग भारत का साथ देंगे और आगे वो सब मतलब चीज दुरुस्त होगी। नहीं, हमारी जो है ना इंडिया की अप्रोच ही गलत है। हम तो कह रहे हैं, हम मोदी से भी बात करना चाहते हैं, अमित शाह से भी बात करना चाहते हैं, हर अथॉरिटी से बात करना चाहते हैं। और ये जो है ना, क्या नाम है उसका, दुभाल, उससे भी बात करना चाहते हैं। भाई आपका इनके मालूम क्या है प्रॉब्लम? ये हो रही है नित्यानंद जी, अभी पता लगा है कि इनके सबके बिजनेस अरब कंट्रीज में है, सबके।
दुभाल के लड़के के पार्टनरशिप है, पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे। भाई ये देखिए, इनकी इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अलग है, ये जिहाद वालों की। ये इस तरह से करते हैं। अभी देखिए आप, ये इनका पता नहीं बाला साहेब ठाकरे की लड़की से किसी मुस्लिम की शादी हुई है, सुब्रमण्यम स्वामी की नहीं, लड़की से। वो गलत न्यूज है सर। वो सुब्रमण्यम स्वामी का सही है, लेकिन बाला साहब ठाकरे की वो जो पोती है उसकी शादी गुजराती से हुई है, मुस्लिम से नहीं हुई है, हिंदू से ही हुई नहीं, है। जिन जिनने की है तो ये कोशिश तो करते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की। हाँ अच्छा, अब इनकी एक स्टडी ये है कि चलो ठीक है यार, तुम अब लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो जो लुलु माल जो खुला हुआ है उसमें भी हाँ हमारे यहाँ के लीडर्स की पार्टनरशिप है। तो अब आप उनको न्यूट्रलाइज कर दिया भाई, आप अपने पार्टनर के अगेंस्ट तो कुछ एक्शन ले नहीं सकते। यहाँ वो बात है नहीं है। आप अगर अरब हो, मुस्लिम हो, तो वहीं रहो, दूर ही रहो। आपकी हमारी कोई पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है। अब सब वो अभी देखिए ना, कुछ दिन पहले ये जो गवर्नमेंट बनी थी उसमें 4 सीट्स इन्होंने अरब पार्टीज की ले ली, बहुत हल्ला हुआ, और फाइनली वो गवर्नमेंट गिर गई, बुरी तरह से गिरी। और उसका जो लीडर था जिसने ये कोलिशन बनाया था, उसने अपनी पूरी जिंदगी के लिए रिजाइन कर दिया पॉलिटिक्स से, इतनी गालियां पड़ी। तो ये मतलब अपनी जो वहां की जो अप्रोच जो है ना, इंडियन की अप्रोच, जो इंडिया की जो अप्रोच है ना, बहुत पुअर है। आप देखिए, हम एक और एग्जांपल देना चाहते हैं, वो कौन सा टेररिस्ट है जिसको ये बैन करना चाहते थे इंटरनेशनली, चाइना उसको आड़े आता था कभी। अरे भाई साहब, अगर उसको बैन वैन की क्या जरूरत है, विद इन 6 मंथ्स मुसाद ठोक देता था उसको पाकिस्तान में जाके, कहीं भी जाके। और पाकिस्तान में अगर नहीं ठुकता, वो कहीं बाहर निकलता पाकिस्तान से, ठुक जाता, वो कहीं दुबई उबई में कुछ भी कहीं भी कर सकते थे। अरे आप अपने इसमें लगे हुए यूनाइटेड नेशंस के उसमें, ये नहीं, ये नो मर्सी टू द एनिमीज। चलिए और आगे बढ़िए, हम ज्यादा बोलने लगते हैं। व्यास जी कुछ पूछेंगे? हाँ जी, नमस्कार जी, सलाम जी। सलाम सर, सलाम। ये जो प्रशासन में अधिकारी है, नेता है, पार्षद है, विधायक है, ये जितने शिक्षित होते हैं ना, उतना फैल के रहते हैं। मतलब दूसरे के बारे में ये ज्ञान करते ही नहीं, भाई मोमिन क्या करता है, इसके प्रति जागरूक है ही नहीं। और ये राजनीति इतनी गंदी है, इतने में सदियों से कति अंदर बैठी हुई, गड़ी हुई है। इसकी जड़ इतनी गहरी कि इसको कुरेदने भी लगे तो बहुत बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत। और इसमें क्या है कि जितने भी कर्नल है, जर्नल है, भाई मिलिट्री में है या भाई पुलिस में है या सरकारी कोई भी तंत्र है, उसमें जितना भी है सारा महकमा इसी तरह डैमेज कर रखा है। और जो ये अपने नेता हैं राजनीतिक, इनके जितने भी ये 5 स्टार होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, जितने भी हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, जितने भी वेटर का काम जो करते हैं मोमिन ही हैं। और वो मैं जो बात कहूंगा वो आपके बारे में शायद समझ में ना हो, ये तंत्र का प्रयोग करते हैं। ऊटनी का मूत का थूक जिहाद, ये कोई मांस नहीं खाएगा तो उसके थूक के खिलाएंगे, तो उसके उसके अंदर से ही वो चीज जो उस दूसरे के शरीर में जो रीति रिवाज परंपरा है, वो जो ये मूल्य कटे हुए हैं, कभी हत्या हुई हुई है, वो उसके साथ अटैच रहती है। वो जागृत हो जाते हैं और वो गंदा कर्म करने लग जाता है। जो आदमी गाली देता है, गंदी गंदी गाली जो देता है, उसमें नो समझिए मुल्ला आत्मा है। पर हम इस बात को समझ नहीं सकते। ये सूक्ष्म प्रणाली है, सूक्ष्म प्रणाली में जाने का बहुत ही टेढ़ा काम है। बाकी ये तो मेरा अपना अनुभव है। जितनी भी इस पृथ्वी पर जो फिलहाल में जो प्रक्रिया चल रही है, ये सारी आभास में है, सूक्ष्म रूप है। और फिर भी अब ये जो हिंदू जागृत हो रहे हैं, ये जो अपने
पितृ मुक्ति का जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें पहला प्रेत ये शायद डीएनए से बाहर की कोई आत्मा साथ हो जाती है। ये सूक्ष्म रूप है जी, इसमें शायद आप विश्वास करो ना भी करो। तब ये मुसलमान हिंदू बनने लग रहे हैं। अब इतनी जागृति आ रही है कि मोमिन भी हिंदू बन रहा है। ले मोमिन महिलाएं, मुसलमान महिलाएं भी एक्स मुस्लिम होके ना अपने आप में चेंजिंग हो रही है। गांव के गांव भी चेंज हो रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा तंत्र है, बहुत बड़ा है, क्रिश्चियन में भी इस्लाम में भी। पर इसकी अनुभूति सबका बस की करनी है ही नहीं। ये बहुत बारीक सिस्टम है। इसके लिए तो हम तो इतना कर सके। हाँ, जैसे कि मैं स्कूल में जाकर ने आपने जो बताई है इस बात पर, मैं जो सरकारी स्कूल में कुछ बच्चों को जागृत करने, लड़के और लड़कियों को जागृत करने के लिए मैं या कुछ भाषण दूं या उनसे, तो खुद टीचर प्रिंसिपल वो मना कर देंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। जब प्रशासन जागृत कैसे होगा? जब उनमें इतनी गंदगी भरी हुई है, वही जागृत नहीं है, तो आगे बच्चे क्या करेंगे? बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो टीचर लेवल है, प्रिंसिपल लेवल है, वो इसके बारे में कुछ कहने नहीं देते। अब जो बिहार में है, मुस्लिम इलाका था, उसमें शुक्रवार को छुट्टी कर दी अपना आप। देख कितना बड़ा वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो गया। और हमारे हिंदू में क्या है कि जो सरकारी प्रशासन में हिंदू है, पर वो दूसरा समाज के प्रति, धर्म के प्रति कुछ नहीं भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। यही सबसे बड़ी मजबूरी है। हम बच्चों को जागृत करेंगे तो बच्चे भी जागृत नहीं हो पाएंगे। सिर्फ बच्चे को अच्छा बुरा का जब प्रभाव होगा तो हर जिहाद में से निकल जाएंगे, हर जिहाद में से। जब वो बच्चे को यही पता नहीं होगा कि बुरा क्या होता है, अच्छा क्या होता है, तो उसका बड़ों को ही नहीं पता। वो भी अपना आप में डींगे हाँकते हैं कि मैं समझदार हूं, मैंने तो यो टेम देखा है, मैंने तो वो देखा है। पर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है। अब थोड़ा प्रभाव हो रहा है। लड़के छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो कुछ आ रहे हैं, जैसे कि आपके ग्रुप में कई यंग बच्चे हैं, बड़े इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। हालांकि मैं खूब लोगों से, मैं कम से कम 3-4 ग्रुप हैं जो 100-150 आदमी, मैं रोज ये भेजता हूँ मैं, अच्छी बात। पर उसको इग्नोर कर देते हैं। कोई एक आध बंदा ही देखता है जो थोड़ा बहुत अनुभव कर लेता, हाँ भाई ये ठीक है या गलत है। जब तक हम परिवार पहले तो अपने आप को ठीक करेंगे, हम अच्छा कर सके, फिर बच्चों को जागृत कर सके, फिर समाज को जागृति तब आएगी। उससे पहले जागृति आएगी नहीं। हम किसी भी तरह हम टिप्पणी कर देते किसी बात पर जो ये पढ़े लिखे जितने भी ना, सबसे जहर तो ये पढ़े लिखे हैं, प्रिंसिपल हैं, अधिकारी हैं, कर्नल जर्नल, ये जितने भी नेता हैं, राजनीतिक है, इन सब एक लालच, लोभ, शराब और शबाब के अंधेरे में धकेल रखे हैं और ये मुंह नहीं खोलते। पार्षद, एक अच्छा आदमी पार्षद बन जाता है, विधायक बना देते हैं, उसमें ऐसा क्या होता है कि कुछ समय बाद उसकी बुद्धि ही खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ गंदा संदा खुआ दे, वेटर का काम करे हैं, झूठा खुआ दे हैं। और हम हिंदू धर्म में इस चीज को मानते नहीं, ये खामखा की चीज है, खामखा की चीज है। पर बारीक लेवल से जब हमने जाना है, जब ये अनुभूति की है, जब यह आभास होया कि ये इतनी गंदगी ये इसी कारण हुई है। 1400 साल, ये 1400 साल से ही ज्यादा गंदगी है ना। तो हिंदू धर्म तो बहुत ताकतवर, वो अपने योद्धाओं को भूले हुए हैं, बहुत महान योद्धा हुए हैं। अब क्या है कि खान पान का भी रहस्य, खान पान भी इसमें है कि जो सनातन का है वो सुबह खाओ, दोपहर हल्का खाओ और शाम को दूध में बादाम अखरोट है, इस तरह की ताकतवर चीज खाओ। उससे क्या है कि शरीर भी बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा और अपने आप में स्ट्रॉन्ग पावर, बच्चों में बुद्धि, हर चीज का विकास होगा। अब क्या है, अब है उल्टा, सुबह भी खाओ, दोपहर भी खाओ और शाम में भी खींच कर लो, मीटर ना छोड़ो मत। नाज खाओ 4-4 बार, उनकी बुद्धि भी भैंस की तरह ही हो चुकी है। हम अपने से बड़े से किसी से कहेंगे, या कोई लेक्चरर है
या टीचर है, वो अपने ओहदे पे तो पीएचडी डिग्री धारक है, पर हमारी नजर में तो जीरो है। क्यों? उसने सिर्फ एटीएम बनने के लिए ही शिक्षा की है। शिक्षा का मतलब यही है, पढ़ाई का मतलब यही है कि बस पैसा कमाना है, और बच्चों को भी एटीएम ही बनाना है। समाज के प्रति जागृत करना का कोई 1% भी भाव नहीं है। सबसे बड़ी गंदगी तो यही है। जब पढ़ा लिखा आदमी समाज के प्रति दायरा में नहीं आओगा तो वो क्या कर सकता? वो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ 1% भी काम नहीं कर सकता वो। और वो फिर जितना पढ़ पढ़ के फिर वो हिंदू धर्म में ऐसा है कि जो बड़े होते हैं ना, फिर वो पागल होने लग जाते हैं, और फिर वो पागल होके ही मर जाते हैं। उसकी बुद्धि वहीं तक सीमित रहती है। हर मानव का अपना वो होता है, एक टारगेट होता है, चाहे वो किस लेवल पर भी टॉपर होना, चाहे शिक्षा के लेवल पे या मेडिकल लेवल पे या टेक्निकल लेवल पे। पैसे भाई मैंने पैसा कमाना भाई, करोड़ 2 करोड़, उसके बाद में अध्यात्म की ओर मुड़ जाना। पर वो दिमाग में दबी हुई है। आदमी ये कहता है कि मैं शराब पीता हूँ, मैं मांस खाता हूँ, ये एक भ्रम है। ये और अंदर बैठी है, आज की नहीं, ये 5000 साल से ऐसी व्यवस्था चल रही है। और ये मारकाट भी यही है। हिंदू धर्म में आपस में लड़ लेंगे, परिवार फट जाएगा। संयुक्त परिवार होया करता, एकांकी परिवार है, एक एक दो दो परिवार में बच्चे हो गए, मियाँ बीबी हो गए, और कोई नहीं। 4 भाई हैं, अपना भाई का तो जूत मारते हैं, बाकी तीसरा आदमी फायदा उठा जाता है। ये मोमिन ही अपने पाता में बैठ जाए आकर, खुद भाई की नजर नहीं मिलती। ये एक महाशिवरात्रि में भंडारा था, तो एक टेंट वाला था, उससे बोला मैं, भाई आपके पास ये मोमिन है, वेटर का काम जो करते टेंट वाले के पास लगभग होता है। तो उसने बोला, भाई साहब मेरे पास एक भी नहीं है। हाँ मेरे पास 2 हैं, वो एसटी कास्ट के हैं, मतलब जो बिल्कुल नीची कास्ट जो होती है। और मगर भाई उन तो बढ़िया है भाई, कास्ट बेसिक तो नीचे हो, कम से कम उन तो बढ़िया, झूठा तो ना खवाता न। मैं इसी कारण मेरे साथ यही रहता है। तो ये थोड़ी समाज के प्रति जागृत भावना होगी तो आदमी आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ सकता है। अब मैथमेटिक्स में भी टॉपर है, साइंस में भी टॉपर है, फिजिक्स में भी टॉपर है, मेडिकल पर जो समाज की जो क्रिया है वो तो उनके 1% भी अनुभव करने की थिंकिंग है ही नहीं। दूसरी बात, एक अनपढ़ आदमी, मंजीत उसके जी, बच्चे। हाँ जी। सुनो सुनो मंजीत जी, आप एक बार कह रहे थे ना कि 2029 में इन लोगों का, ये मियाँ लोगों का विनाश हो जाएगा। वो किस किस आधार पे कह रहे थे आप? इसका तो आधार शुरू हो चुका है जी। इसका आधार एक सूक्ष्म प्रक्रिया है। सूक्ष्म प्रक्रिया मतलब क्या है कि जो महाभारत काल में जो योद्धा परेशान होकर मारे थे, मतलब धोखे से मारे थे, और उसकी परिक्रमा जब भी पूरी वर्ल्ड वार थी, महाभारत के 5122 साल पहले अश्वत्थामा का मणि निकाला था श्री कृष्ण जी ने। और वो प्रक्रिया अब पूरी होगी। वो प्रक्रिया अब पूरी ऐसे होगी कि पूरी सृष्टि में पूरे 750 करोड़ आदमी हैं इस पृथ्वी पे, 750 करोड़। वो सभी धर्मों में आगे, वो चाहे बनमानुस हो, चाहे जाति आदिवासी हो, या क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, हिंदू हो, सना कोई भी है। इसमें 750 में 10%, 10% का मतलब 70 करोड़, 70 करोड़ होता होगा, इतने ही बचेंगे लगभग। और इसका जब हम इसमें पढ़ेंगे, हमारे इसमें वेद शास्त्रों में है कि ब्रह्मा विष्णु, जब ये ब्रह्मा ब्रह्मा की भी एक स्थिति होती है, उसका भी संहार होता है, विष्णु का भी संहार होता है। आदमी का 100 साल, एक आदमी का 100 साल तो ब्रह्मा का 1 दिन, और ब्रह्मा का 100 साल तो विष्णु का 1 दिन। जब वो भी संहार होते हैं, तो वो संहार होते हैं तो इस धरती पे प्रलय महाप्रलय होती ही है। अब आपने देखा है
19, 20, 21 वो ट्रेलर था जो कोरोना का था, पूरा वर्ल्ड में हुआ है। और जब से ये 22 लगा है, जब से 22 लगा है तो पूरी पृथ्वी पे ही प्रलय, महाप्रलय, अग्निकांड, ज्वालामुखी अपने आप फट रहे हैं। बिजली है, बिजली गिर रही है, आदमियों पे भी गिर रही है बिजली। ये नहीं है, कभी ऐसा ज्यादा नहीं केस थे, पर अब ज्यादा केस हैं। और ये जो स्थिति है ये पूर्ण गुरु से ही मिलती है। जब हम ध्यान में देखते हैं तो हर चीज का अब अनुभव होता है जी। सनातन की यही कहता है, यही अनुभव मैं भी करता हूँ। मैं सुबह कम से कम 2 घंटा ध्यान में रहता हूँ। उसमें क्या है कि मार काट मुझे दिखती है। जो पृथ्वी, पूरी पृथ्वी, सनातन का मतलब है कि वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही अपना परिवार है। ये जो मारकाट, ये एक प्रभु की बनाई हुई चीज है। काल चक्कर, काल चक्कर जो काल खंड होता है वो आदमी को बुद्धि भेद करके ही मारता। भगवान किसी को नहीं मारता, वो सिर्फ बुद्धि भेद ही पैदा करता है। उससे ही आदमी अपना आप कट कट कर मर जाते हैं। ये समाज में कोई चीज हैवी हो जाती है, उसके संहार के लिए कुछ ना कुछ नई चीज निकल के आती है। उसके विनाश, उसका विनाश हो जाता है, फिर नई चीज आती है। ये मतलब नियम हर चीज पे नियम है। ये मैं कह दूं आपसे भी लोहा उड़ सकता है तो आप बोलोगे नहीं उड़ सकता, उस पे भी नियम लागू है। 2500 डिग्री टेम्परेचर पे उसको हम उबालेंगे, गर्म करेंगे तो लोहा भाप बन के उड़ जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। जो हम साइंस में पढ़ेंगे तो शायद वैज्ञानिक भी ये नहीं कहेगा भाई ये तो गड़बड़ है, पर हर चीज की व्यवस्था बदलती है, नियम बदलते हैं। सबसे गहराई की चीज यही है कि अब अपने आप देखो, अब मक्का मदीना ये जहाँ 10,000 साल पुराना मंदिर, 8,000 साल पुराना मंदिर निकला, भारत का अंग है। ये रसिया है, इजराइल है, मतलब बहुत पुराने संबंध हैं, अभी नए संबंध नहीं है। ये कुछ कालखंड में इसको भूल चुके हैं। ये जो नेगेटिव राक्षस एनर्जी है तो इसने सब कुछ भुला दिया है। इसका प्रभाव ज्यादा होने के बाद सबसे ज्यादा परेशानी तो यही है। बाकी आपने थोड़ा हिंदू धर्म का जो अनुभव है तो मैं बता देता हूँ आपने। मेरे दरबार से ही भगवान परशुराम, परशुराम सनातन भाई को पता है परशुराम कौन था, शिव का सबसे बड़ा भगत था। और उसने 17 बार इस पृथ्वी को नरसंहार किया था, 17 बार। उसकी मुक्ति अब हुई है, अब 2021 में। अश्वत्थामा 5122 साल पहले उसका मणि काटा था, उसका मणि अब वापस किया है। वो इस प्रक्रिया में लगा हुआ है। मतलब पृथ्वी पे जो भी बदलाव होगा वो सब बदलाव ही हो रहा है। और कौरव, जितने भी कौरव थे वो भी ये 2021 में ही मुक्त हुए हैं। जितने भी देवी देवता ये अब जागृत हुए हैं। जागृति का मतलब क्या है कि जहां भी मंदिर है उसके आसपास में शराब, दारू, जुआ, सट्टा, रंडी, पब, जो भी ये गंदगी होती है उस दायरे से वो ऊर्जा निकल जाती है। उसमें जिस मंदिर में प्रतिष्ठ मूर्ति होगी या शिवलिंग है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र है। और सनातन की पावर ही यही है। इब आपने कुछ अनुभव नहीं किया जब यो कल के मैटर में था ना, वो क्रिश्चियन आया था, मैं मस्त, हाँ उसमें जब आप थोड़ी देर आप बोलते नहीं ना तो मैं सिर्फ वीडियो कॉल पे वैसे ही आया था। मैं एक बार चेहरा सामने उसने जब देख भी लिया ना तो वो पागल हो जाएगा, वो अपना आप भाग जाए। डेबिट देखो थोड़ी आना उसकी, उसका पागलपन अपना आप उतर जाए, होश उतर जाए उसका। ओके हकीकत बात। मंजीत जी थैंक यू वेरी मच। अपन संडे को करेंगे लंबा सेशन, अच्छा। और व्यास जी आपसे वो आपने वीडियो देखा, हमने भेजा आपको? व्यास जी ठीक है शायद, ओके। और जी जी पंडित जी आपसे बताइए। हम एक एक कमेंट लेना है। हाँ बताइए, मैं सुन रहा था आप लोगों को। हाँ आप कुछ बोले ही नहीं, आपको एक आध क्वेश्चन पूछना था मिस्टर नोआन से। हाँ वो नहीं आपने वीडियो देखा?
हाँ पूरा नहीं देखा अभी, मैं देख लूंगा उसको। सुनो, वो 12 मिनट तक देखिएगा, 10 मिनट 30 सेकंड से लेके 11 मिनट 30 सेकंड तक देखिए। उसमें वो जो मोहम्मद रजवान अजवान है, क्या नाम है उनका, उन्होंने बोला है कि ये सारे लोग इजराइल से प्रोजेक्टेड हैं। उनके वर्ड्स ये हैं, और ये लोग उनकी इजराइल के लोग कर रहे हैं, ये जितने भी मारकूट चल रही है ना, ये इसके ऊपर जरा देखिए उनकी भाषा, और इसमें क्या अपन उनको सू कर सकते हैं। इसका बेस दीजिए आप, आपने किस आधार पर ये कहा, इजराइल का नाम किस तरह से लिया है। विल सू दिस फेलो मोहम्मद और अरफान, क्या नाम, मोहम्मद फरहान, ऐसा कुछ नाम है उसका। ओके, तो अभी आप वो देखिए 10 मिनट 30 सेकंड से लेके 11 मिनट 30 सेकंड का स्पेशल वो है। चलिए ठीक है। और पंडित जी, अपनी जो दूसरी हम जो चैनल बनाने की सोच रहे हैं, तोरा फॉर ऑल मुस्लिम्स, ठीक है, उसमें एक्स मुस्लिम भी आ जाएंगे, मुस्लिम्स भी आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा लाइट डालिए और फिर अपन बंद करते हैं इसको। इसमें आपकी सलाह दीजिए, क्योंकि आप सकते हैं, वैसे सब लोग ही इस पर दीजिएगा सलाह। कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से हम 15-15 20-20 मिनट देंगे उसको, ज्यादा टाइम नहीं। अपना ज्यादा टाइम तो इसी पे ही, नो मोर जिहाद पे ही रहेगा, अपना मेन ये रहेगा। वो हम सिर्फ इन मियाँ लोगों को बनाना चाहते हैं। कौन छोड़ के गए? व्यास जी चले गए। अच्छा हाँ, बोलिए पंडित जी, जरा बोलिए। पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी भी छोड़ गए। सर मैं कुछ बोलूं हाँ आज बोलिए के ना। डिस्कशन के बारे में? हाँ सर थैंक यू वेरी मच, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन। और ऐसा डिस्कशन होते रहना चाहिए। ज्यूइश पीपल को आप जो आपके इजराइल का ज्यूइश लोग है, एक्टिविस्ट है, उन लोगों को आप लाइए इधर स्ट्रीम में। तो हम लोगों में आपस में अगर इंटरेक्शन होगा, एक दूसरे से हम जुड़ेंगे, तब और भी अच्छे तरीके से हम लोग ये कल्ट का मुकाबला कर सकते हैं सर। ऐसे मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ सर, मैं आशावादी हूँ। बहुत बहुत बढ़िया, पॉजिटिव ही रहना चाहिए। चलिए, और कुछ पूछेंगे फिर अपन बंद करते हैं इसको। एक सवाल है मेरा, मैं आप सबसे हाँ पूछना चाहता हूँ। हाँ व्यास जी पूछिए। जैसे कोई इंसान किसी देश के बारे में कुछ कहता है, तो क्या वो देश उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो अरे जगह, इसराइल के बारे में अगर उन्होंने वीडियो में बोला है, वो वीडियो देख लूंगा, तो इसमें बेसिकली कार्रवाई इसराइल को करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, देखो भाई, सबसे पहली बात तो वो हिंदी में, उर्दू में है, वो हिंदी में है वो। और हाँ। दूसरी बात यह है कि इजराइल वाले लोग, बहुत इजराइल वालों की दुनिया बुराई करती है भाई। कहाँ कहाँ जाके करेंगे, तो क्या होता है, इजराइल के लोग जाओ यार, भाड़ में जाओ, कोई मतलब नहीं अपन। लेकिन वही बता जब रहा अपन, हूँ। देखिए अपन हिंदी वाले हैं, अपने पास उतना पैसा भी अपन लगा सकते हैं, कहीं एक छोटे से केस कोर्ट में लगा देंगे उसकी कहीं भी, आप जो सलाह करोगे। और उनको वो, उसमें उनके पास कोई ग्राउंड है नहीं है कि भाई आप बताइए आपने इजराइल का नाम कैसे और क्यों लिया, एविडेंस दो। नहीं है एविडेंस तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं, उसकी आपको सजा मिलनी चाहिए। वही मैं एक्चुअली मैं सोच रहा था, मैं एक वो देख रहा था सोशल मीडिया पे, दो तीन ट्विटर पे अकाउंट देख रहा था। तो एक अकाउंट के जो पीछे का वो होता है ना, बैनर होता है, उसमें जैसे लिखा था, जैसे अभी आपने चर्चा चलाई, उसमें लिखा था इंडिया इज ए पैरोडी अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, और वो आदमी भारत का रहने वाला है, सोचिए आप। माय गॉड। ये हाल है कि मतलब हमारे, ये तो सीधी सीधी देश की बदनामी हुई ना, ये तो देश को बुरा बोलना है। और अगर आपने इन शब्दों, मतलब लोग शब्दों को पकड़ते नहीं है, मैंने उसके शब्द को पकड़ा। अगर आपने सीधा सीधा लोकतंत्र को पैरोडी अकाउंट, भारत को पैरोडी अकाउंट बोला है अगर लोकतंत्र का, तो संविधान का अपमान है ये। ठीक है, और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लोगों के खिलाफ भी मतलब हमारा समाज, जो सनातन समाज है, वो क्या कर रहा है हमें खुद ही नहीं पता है। नहीं,
वही वाली बात हो गई है कि वही मैं देख रहा था कि आप लोगों का सुन भी रहा था, तो मेरे को लगा कि एक इंसान इजराइल के मामले में ये चीज मैंने देखी है कि इजराइल के लोगों में देशभक्ति इतनी कूट कूट के भरी है कि वो देश के बारे में सुन ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि कई ऐसे नहीं लोगों को आप जानता हूँ। जी जी। व्यास जी आप देखिए, जरा सी बात पे उन्होंने ठोक दिया लास्ट 3 डेज में। अच्छा, आपसे एक चीज और पूछता हूँ कि यही यही वही इजराइल में एक रहने वाला अगर ये लिख देता कि इजराइल इज ए पैरोडी अकाउंट ऑफ डेमोक्रेसी, तब क्या होता? इजराइल इजराइल क्या करता? नहीं कुछ ज्यादा नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इजराइल की बुराई करते हैं। भाई अच्छा, फ्रीडम ऑफ स्पीच यहाँ पे भी है। नहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच को देश को इस तरीके से बदनाम करना। नहीं व्यास जी, सबसे पहली बात तो कोई ऐसा कहेगा ही नहीं। एक बात हम्म हम्म बहुत क्लियर है, इजराइल को कोई बुराई नहीं करता है, क्योंकि हमारे तोरा में लिखा हुआ है देश की और ईश्वर की बुराई नहीं करना है। आप दूसरा करता रहे वो ठीक है। समझ रहे हैं आप? हाँ, समझ गया हूँ मैं। हम नहीं कर चलिए। सकते, जी जी जी। हम लोग नहीं करते। हम्म, नहीं, हमारा कहने के बाद वो आप भी शायद आपको देख लो जरा, उसमें अगर उन्होंने बोला है कि इजराइल से प्रोजेक्टेड है, उसके हिंदी इंग्लिश में आती नहीं है, कुछ तो भी बोल दिया उसने। हम्म। लेकिन लेकिन आप उनको पूछो जरा, उसको देखो आप, 10 मिनट 30 सेकंड से लेके 11 मिनट 30 सेकंड तक दिखेगा उसको सीरियसली। जी जी, बिल्कुल देखूंगा। और उसमें अगर कुछ बनता है ना तो अपन लगा देंगे पैसा, आपका भी हम फीस देंगे, आप फ्री में काम नहीं करवाएंगे जी। नहीं नहीं, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन मैं आपसे एक स्पष्ट बात, एक जो बात होती है वो करते हैं अपन, अब मैं वही बोल रहा था। जो भी होगा पहले मैं वीडियो देखूंगा, उसके बाद आपसे डिस्कस कर लूंगा, कोई इशू नहीं है। वो मुद्दा यहाँ पे डिस्कस करने का नहीं है। बाकी ऑल ओवर ये कहूंगा कि आज का स्ट्रीमिंग बहुत अच्छा था, काफी चीजें जानने को मिली, समझने को मिली, सुनने को मिली। तो बहुत अच्छा लगा आज का स्ट्रीम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस स्ट्रीम में जोड़ा भी। और बाकी कोई अपनी बात रखना चाहता है तो रखिए। धन्यवाद। नहीं, आप तो हमारे इसके पिलर हो गए भाई, अपनी चैनल के एक पिलर हो गए। नित्यानंद जी, आप, रावण जी, ये सब सनातनी जी, शेखर, ये सब मेन लोग हैं अपने, ये सब अपने मेन लोग हैं। क्यों, किसी के पास पंडित जी का फोन नंबर है क्या? हम ढूंढ रहे हैं मेरे उसको। पास है, मेरे पास है, मैं आपको भेज देता हूँ। हाँ भेज दो ना प्लीज, हाँ जी। क्योंकि अब वो अगर हमको आज टाइम मिलेगा, आई एम वेरी टायर्ड नाउ, अगर टाइम मिल जाता है तो चैनल हम अभी बना लेते हैं। सर आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, आपको बहुत काम करना है। यू आप आर कल भी राइट, यू थोड़ा आर सा राइट, आप बोल यू रहे, आर हाँ जी, राइट। हाँ हेल्थ का ध्यान रखिए नहीं, और देखिएगा, उसके हमारा एक, हम ये कहना चाहते हैं, देखो नित्यानंद जी, हम अपने मन की बात बता रहे हैं आपको। हम ये करना चाहते हैं कि इनकी, अपन जैसे अपने लोगों को ऊपर उठा रहे हैं, अपने लोगों में अपनी देशभक्ति इसका भावना ला रहे हैं, लेकिन इनको भी अपन निकालो ना उस हेल में से। भाई ये कोशिश करो ना, क्योंकि आप अगर तोरा की बातें, क्योंकि तोरा जो है ना, तोरा से इन्होंने नकल की है, लेकिन किसी हद तक। जैसे हम आपको एक छोटा सा उदाहरण दें कि इनने वो एक 10 कमांडमेंट्स आती हैं तोरा में, वो कुरान में है नहीं है। बाकी ये बोलते हैं कि जितने भी प्रॉफिट्स यहूदियों के हैं वो इनके भी प्रॉफिट्स हैं, मगर उनको मानते नहीं है ये। ठीक है ना? तो हम उनसे ये कहेंगे कि भाई जब अगर आप इतना इतना कर रहे हो तो आप फिर वो करो ना, इसको मानो। तो ये कोई, क्योंकि हमारे काफी एक्स मुस्लिम लोगों से भी दोस्ती है, उन्होंने भी ये कहा कि कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दो शुरू। चलिएगा व्यास जी, जरा उसको देख लो, 10:30 से लेके 11:30 तक, और आप चाहो तो हमें, अभी हम 1 घंटा और नहीं सोने वाले, थोड़ा सा मैसेज लिख देना
क्योंकि आज हम जरा जल्दी सोने वाले हैं। ठीक है, मैं भी उसको मैं देख के आपको रिप्लाई कर रहा हूँ, तब तक आप कंटिन्यू रखो, मैं उसको देख रहा हूँ, है ना। हाँ हाँ, तो ये जो है ना, हम बहुत थके हुए हैं कल की वजह से, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फास्ट हो जाता है। आज हमने सुबह बहुत हैवी ब्रेकफास्ट लिया, और सब पूरी वो क्या बोलते हैं, लिमिट्स क्रॉस कर ली। बहुत ज्यादा चीज खाई, ब्रेड भी खाई, और वो क्या बोलते हैं, दही भी लिया, सब कुछ भरपेट लिया, ओवर ओवर मतलब। और अभी तक भूख नहीं लगी थी। सुबह 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, बहुत हैवी। अब भूख लगना शुरू की है, तो अब वो थोड़ा सा खाना खा के, इतना ज्यादा नहीं खाना चाहिए, लेकिन अभी वो वीकनेस है ना, वही 28 आवर्स आप पानी मत पियो और वो मत करो, तो बहुत कमजोरी हो जाती है शरीर को। और अब हमारी वो यंग नहीं रहे हम। आई एम 65, आई थिंक 65 6 मंथ्स हो गई हमारी उम्र। लेकिन फिर भी जब लोग हमको देखते हैं, हमारी एक्टिविटीज, तो वो कहते हैं कि यार तुम 65 के लगते हो ही नहीं, यू हैव इनफ। तो उसमें हमारी जो आदतें हैं, ना तो हम सिगरेट पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, हम प्योर वेजिटेरियन है। और आजकल तो हमने वो क्या बोलते हैं, तली वाली चीजें खाना भी बंद कर दिया है। बिल्कुल बॉयल्ड बढ़िया स्वादिष्ट बन बन के खाना आता है, वो खाते हैं। चलिएगा, तो अभी कुछ बोलिएगा, हम सुन रहे हैं, फिर इसको अपन बंद कर देते हैं। तब तक व्यास जी का भी उत्तर आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं उस केस के बारे में। व्यास जी को भी थोड़ा सा काम मिल जाएगा, उनको भी समझ में आ ओलिवर जाएगा। भाई आप बोलो। मोहम्मद फरहान, हाँ, जो भी बोलना चाह रहा है बोलिएगा। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। नमस्ते ओलिवर। जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। हीरा जी, मैं यानी कि बैक साइड से सुन रहा था सब कुछ ऑनलाइन, तो मैं यानी कि स्ट्रीम ज्वाइन नहीं कर पाया था, सब सुन रहा था पर मैं। और आज का लाइव स्ट्रीम सर का बहुत अच्छा लगा। और सर मुझे ऐसा लगता था कि बस इंडिया में ही इस तरीके से चल रही हैं चीजें, और आउट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज हैं अदर, उसमें लोग जो हैं करते होंगे या नहीं करते होंगे इस्लाम के खिलाफ, जो इस्लाम इस तरीके से सबको खाने के लिए तैयार है। तो आज का लाइव स्ट्रीम देख के लगा कि हाँ, वाकई में लोग जो हैं वो बाहर भी लगे हुए हैं अपने आप को बचाने के लिए, इस्लाम से लड़ने के लिए। और सर सबसे अच्छी बात यह कि सर जो नॉम सर आए थे सर, यानी कि उनके इस तरीके से लाइव स्ट्रीम आने से हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिली है, एक साहस सा बढ़ा है कि हाँ भाई, लड़ना है तो लड़ना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए वो। ये सर, आप कभी उनसे मिले तो उनसे कहिएगा कि हमारे जितने भी हैं ग्रुप के लोग, वो आपको बहुत चाहते हैं और आपको प्रेम करते हैं। और हम सब यही चाहते हैं कि इन सब का आशीर्वाद हमें मिले, और हम इस्लाम से लड़ते हुए ही मरे मरे तो। खाली फोकट मत मरिए सर, मरना है तो 4 लोगों को मार के मरिए। नहीं जी, 4 तो आपने कम बोला है जी, मेरा तो सपना में कई करोड़ को लेके मरूं। देखिए जी, ऐसी ऐसा बात यहाँ कुछ पे नहीं नहीं करनी है। चाहिए, नहीं तो चैनल वो है कि आपको पता है कि चैनल बंद होने के चांसेस। नहीं नहीं नहीं, हम वैसी कुछ बात नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे को अटैक करेगा तब, हम किसी को अटैक करने नहीं जा रहे हैं। हाँ जी, वो सही कह रहे थे आप एकदम। ये वैष्णव जी पूछ रहे हैं कि इनका जी, ग्रुप देखा होना मैंने। चाहिए। व्हाट? हाँ, देख लिया मैंने। मैं एक लाइन बोली है कि ये सब इजराइल द्वारा करवाया जा रहा है। असल में क्या है कि इसमें कानूनी रूप से अगर मैं बताऊं तो कोई इजरायली नागरिक अगर भारत में रहता है तो इन पे वो कर सकता है, क्योंकि कोई भी आदमी अपनी देश की वो नहीं सहन करता है। ठीक है ना। इस पर मैं कैसे करूं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये जो बात है स्पष्ट है, या फिर मैं इस पर विचार करूंगा या कुछ समझूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको अपनी विधिवत राय आपको पर्सनल कॉल पे दूंगा। यहाँ पे तो डिस्कस करना कोई मतलब बनता नहीं है मेरे हिसाब से।
ऐसे नहीं हो सकता कि यहाँ पे जो इजरायली नागरिक है वो कॉन्सुलेट में कंप्लेंट करे कि इंडिया का आदमी ऐसा बोल रहा है। इजराइल का जो कॉन्सुलेट है या एम्बेसी है इंडिया में, वहां पर। बिल्कुल, इजराइल एम्बेसी भी कर सकती है। वो तो भाई, कैसे आपने आरोप लगा दिया, कोई इसका कोई तथ्य तो होगा ना, बिना जबरदस्ती किसी देश पे आरोप लगा रहे हो आप। इजराइल की इससे बड़ा एम्बेसी तो भी ले सकती दिग्विजय है। सिंह ने बोला हुआ ना, 26/11 की जो साजिश है उसके बारे में, आरएसएस, सीआईए और इसराइल का जॉइंट ऑपरेशन है। इसके ऊपर पूरी बुक निकाली है हसन मुशरिफ ने। तो वही है। अच्छा, वैसे मैं एक बात बोलूं, ये जी ज्यूइश लोगों ने ऐसा क्या बिगाड़ा है मुस्लिमों का कि हर चीज में ये जो है यहूदियों का नाम लगाते हैं। ये मैंने ये भी कहते हुए सुना है ना कि भाई इनकी जो किताब है, हदीस है और बाकी जो इनकी बुक्स है ना मुस्लिम्स की, ये कहते हैं कि यहूदी लोगों ने ना उसमें ना छेड़छाड़ करी है। नहीं तो हमारी इस्लाम की किताबें इस तरीके से नहीं बोलती हैं कि बिगाड़ा तो मारो हिंदुओं ने भी काटो। नहीं है। नहीं, वो कहते हैं कि बिगाड़ा तो हिंदुओं ने भी नहीं। वो कहते हैं कि यहूदियों ने छेड़छाड़ करी हमारी किताबों में। वो पता नहीं क्यों इस तरीके से बोलते हैं। उनका किसी ने नहीं बिगाड़ा है, उनको खुद से सपने आते हैं सबके बारे में। भाई गाजी, वो मानवता को ही बिगाड़ना चाहते हैं, वो चाहते नहीं, वो मानवता को पसंद ही नहीं करते। हम्म। अब आप बताइए, ये पाकिस्तान जो और ईस्ट पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान बांग्लादेश को आजाद किसने कराया? हिंदुओं ने ही आजाद करवाया ना। उसके बाद वो अपना सही। अलग मुल्क लेके बैठ गए। सही गाजी आपने कहा। मतलब भगत सिंह जब फांसी गए थे, वो तो ये चाहते थे ना कि लाहौर भी भारत में हो। सही जब गाजी। नेताजी ने आजादी में फौज बनाई थी, उसमें तो जो पाकिस्तान के वहाँ के भी लोग भी थे, शामिल थे हम्म, आजादी में फौज में। सही कहा आपने। वो तो चाहते थे कि पूरा भारत आजाद हो। तो हम्म, ये तो सब हिंदुओं ने आजाद करा के दिया उनको, तो उनके लिए कोई गलती तो की है नहीं। तो पाकिस्तान क्यों लड़ रहा हमारे से? पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक में लिखा होता है कि जो जीव यहूदी होता है हम्म। वो खून चूसने वाला बनिया है। खून चूसने वाला मतलब बनिया। वो, हाँ, क्योंकि ज्यादा करके जीव तो बिजनेसमैन होते हैं ना। हम्म। तो ये उनको, हिंदू को भी ऐसे ही बोलते हैं, हिंदू को बनिया बोलते हैं वो लोग। पर जी पाकिस्तान में तो हिंदू बचे ही नहीं एक तरीके से। हाँ, लेकिन बाकी दुनिया में तो है ना, हाँ, सही कह उनको रहे हैं आप बोलते भाई हैं। वो। हाँ, हम्म, तो उनका किसी ने कुछ बिगाड़ा नहीं है, उनको नाइटमेयर्स आते हैं दूसरों के लिए, हम्म। और कुछ नहीं। आप बोलते रहिए, जब एरॉन सर आएंगे तो हम उनको स्ट्रीम बंद करने बोलेंगे। अगर आप कुछ मतलब बोलता है तो बोलते रहिए। अच्छा, बस मैं ये था कि मैं अभी मेरे घर में एक प्रॉब्लम हो गई थी फैन के अंदर। हाँ जी। तो मैं फैन ठीक कराने बाहर गया। तो हम रास्ते में जा रहे थे, मेरा भाई भी था। तो हमें हमें इलेक्ट्रिशियन की दुकान मिली। तो मेरा भाई कह रहा कि ये दुकान है, यहाँ से करा लो। तो उस दुकान पे लिखा हुआ था तमन्ना, तमन्ना इलेक्ट्रिकल हाउस। तो मैंने कहा नहीं नहीं, यहाँ नहीं करवाना, आगे वाले करवाएंगे, आगे वाले पे। कह रहा क्यों? मैंने कहा ये मुस्लिम की दुकान है, इस पे तमन्ना लिखा हुआ है। फिर हम आगे गए, फिर एक थे उनकी दुकान पे गए। तो वो एक कोई संत है, पगड़ी बांधते हैं वो, संत समागम ऐसे कुछ नाम से कोई एक है धार्मिक संस्था, उनसे जुड़े हुए हैं वो। निरंकार, तो मैंने कहा निरंकारी। हाँ, हाँ निरंकारी। तो मैंने कहा भैया आपने हम्म, इनकी फोटो नहीं लगा रखी। कह रही कि मैंने हम्म, पुताई करवाई है, वाटर वॉश करवाया है, भी रंग करवाया है, तो इसलिए हटा दिया। तो मैंने जब उनसे पूछा हम्म, ना इस्लाम के बारे में, अभी कोई 2-3 घंटे पहले की बात है, तो उन्हें पता ही नहीं था इसके बारे में। फिर जब मैंने उन्हें बताया इस्लाम के बारे में कि भैया ऐसे है, काफिर होता है, ये वही, उन्हें पता ही नहीं कुछ। तो मैंने कहा आपको लग रहा होगा मैं वो कर रहा हूँ, लोग मुझसे परेशान है तो थोड़ा लोग बोलते हैं कि भाई आपने पका दिया हमें। कह रही नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, कि हम तो चाहते हैं हम्म, हमें लोग इस तरीके से बताने वाले मिले, क्योंकि हमें इन चीजों के बारे में पता नहीं है। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा आप ना इस्लाम का पूरा अध्ययन मत करो, अगर आपके पास समय नहीं है ना, तो आप बस दो हम्म, चीजें समझ लो इस्लाम के अंदर। एक, काफिर कौन हम्म, है, काफिर की क्या पोजीशन है इस्लाम में, और काफिर हम्म, के क्या अधिकार हैं इस्लाम के अनुसार, और दूसरा हम्म, लोंडिया।
जैसे वो लड़कों को लौंडा बोलते हैं ना हमारे यहाँ पे, लौंडा, लड़कियों को लौंडिया। मैंने कहा वही लौंडिया। मैं कहा उस लौंडे के बारे में थोड़ा आप जान लो कि भाई लौंडिया कौन है, क्या है और किसे बना सकते हैं। तो उसे कुछ पता ही नहीं था बंदे को। मैंने थोड़ा बताया कि भाई आप बस जान लो, और आप अगर रोज आधा आधा घंटा भी दोगे ना, तो आप जो है 50 दिन के अंदर, यानी कि आपको जो है अपने बस इन चीजों को समझने के लिए 20 से 24 घंटे देने पड़ेंगे। रोज अगर आधा घंटा भी देते हो और आपके पास समय नहीं है, तो इतना भी आप दोगे ना तो समझ जाओगे। बस मैंने यही एक एक्सपीरियंस हुआ आज मेरे साथ। बस मेरे को ये महसूस हुआ कि लोगों को पता ही नहीं है चीजों के बारे में, ये चीज। और वैसे सर बात ये ना कि मेरा थोड़ा ये ना कि मैं ज्यादा इतना यानी ग्रुप में इतना मैं बोलना नहीं चाहता कि नहीं, बोलना नहीं चाहता क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है, देखिए मैं बताऊँ तो। और मैं मैं जो है ना अभी यानी कि ऐसे प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ। मेरे ऐसे मैं प्रशिक्षण लेना चाहता हूँ कि कैसे इस्लाम से लड़ा जाए सही तरीके से और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो मैं बस पीछे रह के आप लोगों की बातें सुनते रहता हूँ आराम से, बस ये है। पर आप लोग यानी कि आप जो आपने कहा कि आप बोलिए, तो मैंने बोला कि अरे कि अच्छी बात है कि आपने मुझे भी बोला। और आप यानी कि आप सब लोगों को इतना एक्सपीरियंस है और आपके बीच में थोड़ा मुझे वो भी लगता है कि भाई कहीं मेरे मुंह से ऐसी वैसी बातें ना निकल जाए, और थोड़ा वो है ना थोड़ा यानी कि मतलब कि आउट ऑफ टॉपिक हो जाऊं या कुछ ऐसा, यही बातें भी हैं। तो बस भाई मेरे माइंड में तो ये है कि मैं थोड़ा पीछे रहकर ही अभी बस बातें सुनना चाहता हूँ बस, कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आप सब लोगों को बहुत नॉलेज है। एक वो भैया है वो बता रहे थे वो सनातन धर्म के बारे में, मेरे तो पता ही नहीं थी ये सब चीजों के बारे में, उन्होंने जो बताया ये सब था। तो यही है बस, बाकी आप बोलिए। मैं बस सुनना चाहता हूँ, ये बात है बस। आप बोलिए। बहुत बहुत अच्छी बात। आप हमारे जो धर्म है ना उसके बारे में भी पढ़िए। सिर्फ इस्लाम के बारे में पढ़ने से नहीं होगा, अपना जो है अपनी जो कल्चर है उसके बारे में भी आपको जानना होगा। अच्छा जी। पर अच्छा है, उसको समझना पड़ेगा। पर मैं तो जी मेरे जी। माइंड में तो ऐसा थोड़ा सा चल रहा था, मैं आपसे पर्सनल बात करना चाहूँ कि मेरे को अभी कुछ दिन पहले एक सन्यासी जी मिले। तो वो हाँ काफी दिन पहले मिले थे, तो वो मुझे देख के वो कह रहे कि आप ना सन्यास ले लो। यानी कि ये नहीं कहा सन्यास ले लो, पर उन्होंने इस तरीके की बात करी मेरे से। तो मैंने उनसे पूछा जी क्या होता है सन्यास में, तो उन्होंने बताया कि भाई आप भगवान का ध्यान करोगे, धर्म प्रचार करोगे, मानव मूल्य क्या है इसके बारे में बताओगे, ये सब बातें बताई। फिर मैंने इस चीज को थोड़ा सोचा समझा। पर क्या है जी, मेरा मेरा जो मेन लक्ष्य है ना एक लाइफ का, जो इस समय सबसे सुपीरियर जो मेरा लक्ष्य बना हुआ है, देखिए मैं बड़ी बात नहीं करना चाहता कि कभी कभी या फिर ऐसा हो जाए कि मुझे भी कभी कभी लगता है कि यार मैंने अपने ही लोगों के बीच में खड़े होकर जोश में बड़ी बात बोल दी, और ऐसी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, कभी कभी फील होता है ना। पर सर मेरे एक जीवन का लक्ष्य है इस्लाम से लड़ाई करना है। मुझे बातें चुभती हैं कि इस्लाम के नाम पर हमारे अपने लोगों को मारा गया, सनातनियों को मारा गया, हमारे यहाँ की महिलाओं को ले गए, ये गुलाम बनाकर उन्हें बेचा, उनके साथ बलात्कार किया। और यहाँ तक कि अफगानिस्तान में तो एक दरवाजा भी है जहाँ पे लिखा हुआ है दुख्तरे दिनारे दोन, कि यहाँ पे दुख्तरे हिंदुओं की हिंदुस्तान इज्जत नीलामे 2 दिनार। इस तरीके से, कि यहाँ पे क्या हिंदुओं लिखा, की क्या लिखा? दुख्तरे हिंदुस्तान नीलामे 2 दिनार, मतलब इसका मतलब हिंदुस्तान की क्या होता बेटी है? को, शुद्ध हिंदी में समझाओ ना हमारे लिए, ये उर्दू उर्दू हिंदुस्तान की बेटी को दो यहाँ पर 2 दिनार में नीलाम किया गया। ओह माय गॉड। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जब ऐसी ऐसी चीजें होती है ना,
तो मैं देखिए मैं वो चीज बोलना नहीं चाहता यहाँ पे, शायद नहीं तो फिर कोई बोलेगी भाई यहाँ पे एक टेरर ग्रुप बन रहा है या फिर कुछ ऐसा बेकार में चैनल बंद होने की बात है कि प्लेटफॉर्म भी इतनी आराम से नहीं बनते हर जगह। पर जब मैं उस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है। मेरा तो मन करता है कि बस अभी जाऊं और उस चीज को तो उस जहाँ पे वो लिखा हुआ है ना उसे तोड़ के एकदम राख बना दूं। ऐसे ही मक्का में हुआ। मक्का में भी ऐसे हुआ पहले कि भाई जहाँ पे बहुत सारे लोग थे, अलग अलग संस्कृति के सिंबल्स थे, चिन्ह थे, वहाँ पे सबको तोड़ के वो बना दे गया। तो मेरा तो मन करता है कि ऐसी जगह पे जाऊं और इनको तो मैं इनको राख में बदल दूं, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को चूना मारना पड़े। क्योंकि इनको भी तो एक वो मिलना चाहिए ना कि जब अपनी कुछ चीज टूटती है तो कितना दर्द होता है, जब अपनों का खून बहता है, इज्जत जाती है, कितना दर्द होता है। ये है, बस ये बात है, बस ये है थोड़ा सा ये ऐसी बातें बस माइंड में घूमती रहती है मेरे। ये है बातों का जो कुछ है। और मैं सोच के भी हैरान रहता हूँ कि यार कि चलो ठीक है, राजा राजाओं ने आपस में लड़ाइयाँ लड़ी, उसने उसका राज लिया, उसका राज लिया, पर वहाँ की एक लोकल पब्लिक थी, वहाँ की आवाम थी, वहाँ की जनता थी, उन्होंने आपको क्या बिगाड़ा? उनको आराम से जीने देते आप। ये क्या था, आए, लूटपाट करी, मंदिर तोड़े, गाय काटी, आंतरियां निकाली, लोगों को अपमानित करने के लिए गले में डाल दिए उनके आते गाय की, उनकी चोटियां काट दी, जनेऊ काट दिए, फिर इससे भी मन नहीं भरा तो महिलाओं को पकड़ा वहां की, उनका रेप करा, उन्हें गुलाम बना के ले गए। इससे भी मरने मन नहीं भरा तो भैया ये कहा काफिरों को पकड़ो, इनके सिर काटो, और उन्हीं की महिलाओं के सिर पे उन्हीं के पतियों के, उन्हीं के गांव के लोगों के सिर रखवाए गए, धोवाए गए, इस तरीके से किया गया। तो ये सब बातें ना बहुत चुभती है, बहुत ज्यादा। और तो और ये गुलाम बना के बेच रहे हैं। और बताइए, मैंने बुक्स पढ़ी, उसमें तो मैं दंग रह गया कि भैया हमारे जो मोमो साहब हैं, उनकी पूरी जो एक सेना थी, लश्कर था, उन्होंने भैया कई कई गांवों को तबाह कर दिया। उन गांवों को मारने के बाद उनकी जो महिलाएं थी उनको भैया उठा के ले गए। यानी कि एक मानने की बात है कि भैया तुमने किसी गांव को मारा, उसी गांव के लोगों की महिलाओं के सामने उन्हीं के पति को, भाई को, बाप को, उन्हीं के गांव के लोगों को मार दिया। ठीक है। और मारने के बाद तुम अगले दिन उसी गांव की महिलाओं से शादी कर रहे हो, उन्हीं के साथ तुम जो है हम बिस्तरी कर रहे हो। फिर फिर तुम्हारा कुछ दिनों बाद तुम उसे बेच रहे हो। कितना दर्द होता होगा कि अगर मान लीजिए मैं महिला हूँ, ठीक है, और मेरे ही सामने मेरे परिवार को मार दिया जाए, और जान से मारने के एक दिन बाद, 2 दिन बाद तुम मुझसे शादी कर लो। कितना दर्द होता होगा जिस इंसान ने यानी कि मरवाया मेरे लोगों को, और वो इंसान मेरे से शादी करे, कितना दर्द होता होगा। सुन के ना थोड़ा अजीब सा लगता है बहुत। यानी कि शुरुआत में तो मेरे को यकीन नहीं होता था कि ये ऐसे भी हो सकता है। मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, वो बताया कि ये होता है, वो है, एक्स मुस्लिम तो नहीं, खैर बहुत सारे लोग थे। एक थे महेंद्रपाल आर्या, अंकुर आर्या, राहुल आर्या, यति नरसिम्हानंद, और भी थे कुछ लोग। इनकी मैंने बातें सुनी, मुझे यकीन नहीं हुआ इनकी बातें सुन के। मैं कहा हो सकता है झूठ बोल रहे हो। फिर आप यकीन मानिए कि मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उससे पूछी बात, उसने मुझे बताई। तब से मैं हिल गया बात सुन के। मैंने यार ऐसा इतना गंदा कल्ट भी हो सकता है। और फिर मैंने धीरे धीरे महसूस करा, सोशल मीडिया पे ही देखता हूँ घर में कि न्यूज चैनल पे या बाकी चीजों पे, कि 80-90% लोगों को पता ही नहीं इस्लाम के बारे में क्या है, पर वो इस्लाम को सपोर्ट भी करते हैं। एक्चुअली आपके जो प्री यूएसएसआर जो कंट्रीज है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वो भी हाँ। मुस्लिम कंट्रीज में काउंट होता है। 57 मुस्लिम कंट्रीज में वो भी लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, या हज को भी जाते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा रेडिकल टेररिज्म वगैरह नहीं है। तो जो इस्लाम को फॉलो कर रहा है उसको ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आप इसको ही करो, ऐसा जिहाद करो किसी के खिलाफ, ऐसा जो बताया गया है। ठीक है,
तो वैसा भी वो लोग रह सकते हैं। क्योंकि उस विषय पे मेरी कोई स्टडी नहीं है, पर मेरा जानना ये है कि अगर आपको आपके सामने बहुत सारी एज ए सोसाइटी हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन समस्याएं आती हैं, ठीक है, तो उसका आपको सारे का सारा सार है, तो आपको हिंदू धर्म के बारे में ज्ञान होना चाहिए, उसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। वो ऐसा अकेला धर्म है जिसमें आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। समाज में कब क्या चाहिए है उसमें सब कुछ है। तो एक छोटा सा कमेंट करें। जी 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 बोलिए। मालूम क्या है ये, अभी एक आपको एक खबर देते हैं। हमारा एक वो है, एक मियाँ भाई है जो यहूदी धर्म अपनाना चाहता है। उसकी ये खबर थी, ये अब जब ये नूपुर शर्मा का केस चल रहा था ना, उस टाइम क्या किया, ये जितने भी मियाँ थे ना इधर इंडिया के, पाकिस्तान के, कुवैत में जाके पता नहीं वो कुवैत की गवर्नमेंट के सामने उन्होंने हल्ला मचाया। सुनना इस बात को जरा गौर से, कि नूपुर शर्मा को ऐसा कर दो वैसा कर दो। उन्होंने देखा सब के सब इंडियन हैं, उसी दिन उनकी प्रोसेस चालू हुई, दूसरे दिन उनको डिपोर्ट कर दिया। ये बाबरी मस्जिद के टाइम भी ऐसा ही हुआ था। बाबरी मस्जिद जब टूटी थी ना, जो सो कॉल्ड बाबरी मस्जिद थी, तो उसको वहां पर जो लोग थे पाकिस्तान और भारत के और बांग्लादेश के शायद भी, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट करना चालू किया था। तो वहां पे एक्चुअली प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है शायद यूएई में। तो यूएई के मैंने दुबई में किया था, तो उन्होंने क्या किया कि उनको उठाकर सब प्लेन में बैठा के डिपोर्ट करने लगे। नहीं मतलब ये जो इधर के जो हो रहे हैं ना, ये इसकी भी एनालिसिस थोड़ी सी चल रही है। उसी के द्वारा, इसी बंदे के द्वारा एनालिसिस चल रही है। उन्होंने बताया कि ये जो बरेलवी जो है ना इधर के, इन्होंने इसको बहुत कट्टर बना दिया है। बहावी और फसाली क्या बोलते हैं इसको, सफाली क्या कोई, ये दो इन्होंने बहावी, सहाफी। इनफैक्ट ये जो बहावी जो आई है ना कट्टरता, ये इनफैक्ट सऊदी अरेबिया ने शुरू की थी 20-25 साल पहले, 30 साल पहले। इसमें क्या हुआ कि आपको इंडिया में इतनी व्हाइट कैप्स और ये जो थी ना, जहां 2% मुसलमान थे, आज 100% मुसलमान हो गए, 2% हिंदू हो गए। ये पहले नहीं था इन लोगों का माइंड। ये जो इनकी जो 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 ये बहावी जो मेंटेलिटी है ना, ये बहावी मेंटेलिटी बहुत ही खतरनाक है। और ये जो है ना, और जितने भी इधर के मियाँ हैं इंडिया के, दे आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज मुस्लिम्स इन सऊदी अरेबिया। वो उनको मानते ही नहीं, मुस्लिम ही नहीं मानते। वो तो उनकी उनको बुराई हज पे करते कैसे आने देते हैं? हैं। हज पे कैसे आने देते हैं उनको? हज पे इसलिए आने देते थे, पैसा मिलता है ना। बहुत बड़ी इकोनॉमी है हज की। अभी इसने मोहम्मद बिन सलमान ने बंद कर दिया, उसने वो लॉटरी सिस्टम निकाला है। वो ही इज रिफॉर्मिंग द होल इस्लाम पूरी तरह से। पूरी तरह से वो इसको औरतों को वो देना शुरू कर दिया, लाइसेंस गाड़ियां चलाने का, सब कुछ पूरी तरह से। क्योंकि वो घूम रहा है ना अभी वर्ल्ड में। अभी इजराइल भी आया था 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए। अब इजराइल की अगर औरतों का हाल देखेगा वो, तो उसको जमीन पांव के नीचे जमीन निकल जाएगी। जो लेडी इधर इतनी स्ट्रांग है कि पता नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो अब उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ की इजराइल की लेडी, या वो यूरोप की लेडी, या और कहीं की लेडी, इंडिया की लेडी मच मच बेटर देन ये है। उनको सब सज्जन बिश्नोई जी कह रहे हैं 9 राज्यों में उनकी मेजोरिटी हो गई है। अरे भैया, हम तो बहुत ही ज्यादा टेंशन में, हम क्या बताएं आपको, हमको पता नहीं कब बिश्नोई उनके। जी जो हिंदू हैं वो पूरे इंटरनेशनल माइनॉरिटी है, आप इस बात को समझिए। जीव और हिंदू, जीवों का अरे तो अपना एक देश है, भाई देखो, लेकिन हिंदू। आप हाँ। हम बता रहे हैं। देखो, एक हमारी स्ट्रीम हुई थी सचवाला के साथ। उनके वो सचवाला थोड़ी देर रुके 10 मिनट, जब उनको पता लगा कि हमारी ऐसी बातें होती रहती हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन उस दिन उन्होंने हमको पर्सनली देखा।
तो उस वाली स्ट्रीम में बहुत लोगों ने ये बोला था कि इजराइल भी इस्लामिक हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इनके पांव पसर रहे हैं ना, ये लोग पांव फैला रहे हैं, सब लोग अपने मियाँ लोग, इनका पूरा दे वांट टू मेक द होल वर्ल्ड पैन इस्लामिक, और फिर इसके बाद फिर वो आपस में लड़ेंगे और आपस में लड़के वो चले जाएंगे ऊपर से 72 हुरों के पास, क्योंकि ये जो 4 सेक्ट्स जो है ना इंडिया में, इंडिया के तो वो खत्म हो जाएंगे एक दूसरे, क्योंकि हर सेक्ट जो है ना उनका, बरेलवी और बहावी और पता नहीं देवबंदी और कौन कौन है, सब एक दूसरे को काफिर कहता है। उनमें एक बात ऐसी अच्छी है कि जब किसी ग्रुप की किसी दूसरे नॉन मुस्लिम से लड़ाई होती तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, इस वजह से एक उनकी एक अच्छी बात है। लेकिन जब वो इकट्ठे होके जैसे ही उनका वो होगा ना, तो फिर वो एक दूसरे को मारेंगे और खत्म हो जाएंगे। आप देखिए ये कायदानी जो है ना, वो कायदानी के जो वो जो है ना उनका हेड, अगर वो पाकिस्तान में चला जाएगा तो उसका मर्डर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने आप को प्रॉफिट कहता है, मतलब उसका जो कायद वो था ना, वो अपने आप को प्रॉफिट कहता था, और इस्लाम में कोई प्रॉफिट आ ही नहीं सकता। एक्चुअली यूपी में अभी एक लड़का पकड़ा गया था ना किसी केस में, वो भी कह रहा था कि मैं प्रॉफिट हूँ। 19-20 साल का लड़का है। तो उसको कोई मेंटल प्रॉब्लम होगी हमारे ख्याल से। एग्जैक्टली मेंटल प्रॉब्लम होगी उसको, क्योंकि ये प्रॉफिट वाली बात ऐसे ही लोग करते हैं। चलिए अब हम सुन रहे हैं आप लोगों की बात, आप लोग बात करिए, हम थोड़ा सा खाने की तैयारी में हैं और जल्दी सोने की भी तैयारी। ओलिवर साहब, आप थोड़ा अपना जो है, हाँ जी, इसको भी साइड में दोनों चीज़ों को पढ़िए, इस्लाम को भी पढ़िए, सनातन धर्म को भी पढ़िए, तभी आप इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जबकि हमको अपने बारे में मालूम नहीं होगा कि हम कौन है, तो हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। पर जी सनातन धर्म तो बहुत बड़ा है, अब क्या पढ़ा जाए उसके अंदर। मैंने आपको एक लिंक दिया है, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिए जितना जान सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो शंका है, आपको जो मन में आप थोड़ा पढ़ते हैं तो आपकी जो शंका है ना उसका समाधान होना चाहिए। बाकी जी मुझे सारी ना, चीजें, और आपको जिस चीज की जरूरत है, जैसे आप जो सोच रहे हैं ना, उसका हमको उत्तर मिलना चाहिए। हम बहुत सारी चीजों को पढ़ के हमारे को फायदा नहीं है। अब यज्ञ कैसे करना है, मंत्र कैसे पढ़ने हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब इन देवता की पूजा कैसे की जाती है, उन देवता की पूजा कैसे पूजा की जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन हमको ये जानना है कि हमारे प्रश्नों का उत्तर मिलना चाहिए और हमको क्या करना है, ये डिसाइड होना चाहिए हमारे सामने, गोल सेट होना चाहिए। सही कहा आपने, गोल सेट होना चाहिए। हमारा जो धर्म है ना, वो कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है। बाकी सब जो है ना, जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी, ये सब बिलीफ सिस्टम है। ये किसी चीज को बिलीव करते हैं और उस बिलीफ के ग्रुप में वो जो लोग आते हैं वो बोलते हैं कि हाँ ये वह हमारे लोग हैं। बट सनातन धर्म जो है वो सच की खोज है। तो इसीलिए आपकी जैसी जो सवाल है आपके मन में और आप जो जानना चाहते हैं उसका धर्म में उत्तर है, उसको खोजिए। अच्छा, आपको एक मैं ये प्राइवेट केयर में ना एक वीडियो का लिंक शेयर करता हूँ, आप वो सुनिए, बहुत गाइडेंस मिलेगा आपको उससे। क्या ना, एक ये भी बात है कि मैं आपको सच्चा क्या बोलूंगा, होता है काफी ना कि अगर हम किसी को डिस्ट्रॉय करने को अपना गोल बनाते हैं ना, तो हम कभी सक्सीड नहीं होते। इन्होंने भी यही किया है ना, कि उन्होंने हमको डिस्ट्रॉय करके गजवाए हिंद करने का प्लान बनाया। वो कभी सक्सीड नहीं होंगे। हम भी जिससे तो अगर किसी को हमारे लोग कितने डिस्ट्रॉय मारे करना अपना, जाएंगे, नहीं वो हमारे बात लोग सही कितने है, मारे जाएंगे।
तो जब अगर लड़ाई होती है तो उसमें तो लोग मारे ही जाते हैं ना, उसमें अब क्या कर सकते हैं। पर अब ये बताइए कि कोई खतरा हमारे सामने आ रहा है, हमें हाँ उसके लिए तो तैयार होना नहीं होना, एक ये भी तो बात है ना। अब हमें पता है कि भाई हाँ। खतरा आ रहा है, तो हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना, कि भाई हमारा कम से कम नुकसान हो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, किसी को डिस्ट्रॉय करना अपना गोल मत बनाइए। देखिए, डिस्ट्रॉय करने से क्या होता है, आप अपने आप को बना नहीं पाते। आप अच्छा, सोचने की कोशिश कीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी मैं समझ गया हूँ। मेरे अंदर नफरत सी आ गई है, मेरे अंदर ना एक वो कहते हैं ना, वो एकदम घृणा, एक घृणा पनप गई है, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। यानी कि मैं इस्लाम के नाम से, मुसलमान के नाम से ना ऐसे एकदम, कहते हैं ना वो इंसान जल जाता है अंदर से। मेरे अंदर ना इस तरह की भावना अब उत्पन्न हो गई है। ये है। नहीं, दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जिसमें ऐसे हमको लग सकता है, बट दैट इज नॉट द अल्टीमेट सोल्यूशन। वो थोड़ी देर के लिए हो सकता है। ये देखिए, ये लिंक देखिए, इससे आपको कुछ गाइडेंस मिलेगा प्राइवेट चैट में। तो ये अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेट सॉल्यूशन है अपने आप को मजबूत बनाना। जैसे मैं कल भी बोल रहा था कि वायरस जो होता है ना, जैसे कोरोना का वायरस है या फ्लू का वायरस है, हमेशा से हमारे एनवायरनमेंट में है। तो हमारे को अपनी इम्यूनिटी डेवलप करनी है, वायरस को डिस्ट्रॉय करने के पीछे नहीं जाना। वायरस अपने आप अच्छा। डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जो पैरासाइट होता है ना, वो हमारा हाँ। खून चूस कर मजबूत होता है। जैसे पेड़ में एक हम्म, पैरासाइट लग जाता है, वो उसको कहाँ हम्म, से मिलता है, जो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, हाँ, तो जो उसे चीजें मिलेगा, हम जैसे पेड़ से कोई, मिलेगा। हाँ उसी तरह है ये। अगर आप अपने आप को इम्यून कर देते हैं, आप उससे फ्री हो जाते हैं, आप सेक्युलरिज्म अपने दिमाग से निकाल देते, तथाकथित सेक्युलरिज्म। कि जैसे मैंने ऐसा नहीं, कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि अच्छा अच्छा, सेकुलर होना बुरा है। हिंदू धर्म जो है ना, वो बेसिकली सेकुलर ही है। हिंदू धर्म से ज्यादा सेकुलर कोई धर्म नहीं है। नहीं मुझे मुझे लेकिन नहीं जैसे अच्छा, वो आप बोलिए पहले थोड़ा। नहीं आप नहीं, कुछ कह बोलिए रहे ना, थे। बोलिए बोलिए मैं बोलिए ये कह रहा था कुछ। कि मुझे हम्म, सिखों से, जैनियों से, बुद्धिस्टों से, हिंदुओं से, ज्यूइश, हम्म, पारसी, क्रिश्चियन, हम्म, मुझे इनमें से किसी से प्रॉब्लम नहीं है। मुझे हम्म, प्रॉब्लम तो मुझे मुसलमानों से भी नहीं है। बस मुझे इस्लाम की ना ये बातें पसंद नहीं है कि वो जो कहते हैं कि भाई मार दो, लूट लो, हम सब पी ले रहे हैं, बाकी किसी को अधिकार नहीं है, अपना घर छोड़ के जाओ, अपनी घर छोड़ के भागो पर अपनी महिला को यहीं छोड़ के जाओ। ये चीज पसंद नहीं है। एक डरा के रखना, दबा के रखना, आपने गुलाम बना के शिवाजी रखना। महाराज के बारे में पढ़ा है? थोड़ा शिवाजी सा पढ़ा महाराज है के बारे शिवाजी में? महाराज, ज्यादा नहीं पढ़ा, अच्छा तो, कम पढ़ा है। अच्छा शिवाजी महाराज ने कुरान पढ़ी थी क्या? नहीं मेरे ख्याल से नहीं पढ़ी। हाँ, तो शिवाजी महाराज ने उसका जो उनके सामने प्रॉब्लम थी, उसका सोल्यूशन कैसे किया जब उन्होंने कुरान पढ़ी ही नहीं? उनके गुरु थे मेरे ख्याल से बताने वाले। जी गुरु थे, पर उन्होंने कुरान तो नहीं जानी ना, उनके गुरु ने भी उनको कुरान नहीं सिखाई। कोई हम्म, जरूरत ही नहीं है ना, हमारे को उनसे सीखना तो कुछ है नहीं। आप अपने घर में रहो, आप अपने धर्म का पालन करो। आप जैसे ये लोग बोलते हैं, आप अगर हमारे को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करोगे तो हम अपने को बचाएंगे, और आप जो बचाने वाला हो, वो जो हमारे को अटैक करने वाला होगा, उसको मारेंगे। अगर आप पर ये ये पॉलिसी बना लेते हैं, तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती, किसी की एग्जिस्टेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, हम्म, क्योंकि आप किसी कम्युनिटी के पीछे आप अगर लग जाते हैं, मैं तो ये मेरे अपने ख्याल है, आपके हम्म, या बाकी जो व्यूअर्स हैं या फिर बाकी जो पैनलिस्ट हैं, उनके अपने ख्याल हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि अपने स्ट्रांग बनना आदमी को पहले जरूरी है। हम किसी को डिस्ट्रॉय करने का टारगेट नहीं बना सकते। मैं कल भी यही बोल रहा था कि आप, हम लोग एक्स मुस्लिम या क्रिश्चियन वगैरह पे कंसंट्रेट करते हैं, तो हमारे पास इतने हिंदू हैं, वो अपने धर्म के बारे में जानते ही नहीं हैं। अपने धर्म के अभी, आपको हमारे धर्म का, हमारे भारत का, देश का इतिहास मालूम है? आज जब हाँ, पृथ्वीराज चौहान को आपने मोहम्मद घोरी ने मारा, ये बात सही है, ठीक हम्म, है। अब उन्होंने बदला लिया नहीं लिया, वो पृथ्वीराज रासो में तो लिखा है कि उन्होंने बदला भी ले लिया। लेकिन उसके बाद आपको ये तो कभी सिखाया नहीं जाता कि बप्पा रावल ने, जो उसको मतलब इनसे बदला लेने के लिए, जो तुर्क थे, अरब जो लोग थे ना, उन्होंने भारत पे कभी आक्रमण नहीं किए। ये रियलिटी है। हम्म, अरब के लोगों ने भारत पे कभी आक्रमण नहीं किया। जो किया वो तुर्की के लोगों ने किया मैक्सिमम।
तो बप्पा अच्छा। रावल ने वहां पर जाकर चौकियां तक बना ली थी, ईरान इराक तक उनकी चौकियां बना ली थी, बसरा तक, बसरा में उनकी लास्ट चौकी थी जहां पर तो इसमें उसके लिए उन्होंने कुरान की एजुकेशन नहीं ली ना, या कुरान को जाना नहीं, अपने को स्ट्रांग बनाया उन्होंने, अब हमारे जो धर्म है उसका पालन किया। और और आज की जो सिचुएशन है, भले हमारे जैसा पहला स्ट्रक्चर था वैसा नहीं है, पर उसको भी हम उसमें उसके लिए खिलाफ भी अगर हम मतलब हमारी जो सिस्टम है उसको भी इम्प्रूव करने का तरीका हम अपने धर्म से निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारा धर्म जो है परिपूर्ण है। नहीं, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बोलूंगा कि जी अगर बप्पा रावल जी को पता होता इस्लाम के बारे में तो आज इस्लाम दुनिया से मिटा होता। अगर शिवाजी को पता होता, जैसे मेरा मानना है कि अगर शिवाजी को पता होता अच्छे तरीके से तो शायद इस्लाम भारत में पनपता ही नहीं। हो सकता है कि शिवाजी जो है पूरे अफगानिस्तान से हटा के फेंक देते, या महाराणा नहीं, रंजीत पर सिंह जी को किसी पता होता। एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं है ना सब कुछ करना। आप पूरे दुनिया में कीजिए, उन्होंने कुछ कोशिश की, उन्होंने राज्य की नींव रखी, तो उसी को पेशवा ने एक्सपेंड किया ना दिल्ली तक, उन्होंने जो करना नहीं, था किया। हाँ, जज आप क्या, अगर समझो आपने कुरान पढ़ ली तो आप एक्स्ट्रा क्या करोगे? आपकी जो कैपेसिटी उसके खिलाफ आपकी जितनी लाइफ है उतना ही काम करोगे ना। तो शिवाजी महाराज की जितनी लाइफ थी, उन्होंने जितना उनको भगवान ने भेजा था धरती पे उसके उतना उन्होंने काम किया। अब उनके जाने के बाद क्या होगा वो कैसे रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए? उन्होंने अपने टाइम पे तो बेस्ट किया है। तो जो सही दुनिया कह रहे से हैं आप। मिटाने का, दुनिया से किसी चीज को आप अभी समझिए, आप एक साइंटिस्ट हैं, आप ये वो सोचो कि भाई हम लोग है ना वैक्सीन नहीं लगाएंगे, हम कोरोना का वायरस ही दुनिया से मिटा देंगे। अब आपके जाने के बाद वो वायरस रहेगा नहीं रहेगा इसकी जिम्मेदारी आप कैसे ले सकते हैं? तो अच्छा, पर ऐसे मेरा मानना है कि हम ये बात अपने को बता के तो जा सकते हैं ना कि इस्लाम जो है दुनिया के लिए ठीक नहीं है। अब ये बहुत सारे लोगों को मालूम है और बहुत सारे लोग ऐसी बात बोल रहे हैं, पर खैर अभी भी खैर ये सिर्फ कम है मेरे ख्याल से तो अच्छा। कि मेरे ख्याल से पूरे अगर इंडिया में भी आप देखेंगे ज्यादा अगर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चलो एक सवाल है, ज्यादा हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जिनको इस्लाम के तो, बारे में पता है, पता तो होने ये पे है हो क्या कि जाएगा? देखिए ये हो सकता है कि देखिए कि भाई सब ज्यादा लोगों को पता लग जाए तो हो सकता है हम्म। कि लोग जो है वो मदद के लिए आए, अच्छा। प्रोटेस्ट करें, हम्म। डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी सपोर्ट होगा। और और बहुत सारी बातें हो सकती हैं। और हो सकता है कि क्या लोग क्या खुल के क्या क्या सबसे या, बड़ी बात है या, लोग खुल के बात करेंगे। वो लोग खुल के बात करेंगे, खुल के मुस्लिम लोगों से ही बोलेंगे कि भाई ऐसी बात है, ऐसी बात है, ऐसी बात है। तो उनको भी तो फील होगा कि हाँ भाई ये जो बोल रहे हैं, उनको भी तो महसूस होना चाहिए इन चीजों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे यानी कि 90% मुसलमान तो कुरान पढ़ी ही नहीं अच्छे तरीके से, और ना उन्हें पता कुरान के बारे में। अभी और आपने ये एक भी नाम देखिए ना लिया था। आर्थिक। अभी अभी आपने एक चीज बोली थी, दुख्तर हिंदुस्तान नीलामे 2 दीनार, याद है आपको? हम्म। हम्म। कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी सोचा, जिस देश में हिंदुओं से, मैं खुद कहता हूँ कि इस इतिहास को अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदुओं से वैष्णव कोई जाति नहीं है। हो सकता है शब्द बुरे हों मेरे, हम्म। लेकिन जब भी आप इस चीज को पढ़ोगे हम्म। समझ में आएगा। जब दुख्तरे जैन, क्योंकि क्या उनके भाई नहीं थे, पति नहीं थे, उनके पिता नहीं थे जिन औरतों को ले जाया गया? अच्छा, कितने लोग होंगे जो ले जाए गए होंगे? 100, 200, 500? इससे ज्यादा तो होंगे नहीं, नहीं हजार होंगे, नहीं, दो क्या हजार बात करें आप, 50-50 हजार लोगों को ले गए यहाँ से बना के रिकॉर्ड में, गुलाम बनाकर। ये कौन सी सेंचुरी की बात कर रहे हैं आप ऑलिवर साहब? ये जी ये तब की जो बात जो है। गुलाम बना के लेके गए थे यहाँ से? हाँ, ये मोहम्मद गजनबी के टाइम की बात अच्छा। है तब। एक्चुअली रियलिटी ये है कि उन्होंने वहां पे जाके लिख दिया है, समझो आपने कहीं पे जाकर आपने कुछ चीज लिख दी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो है मतलब जी, इस अच्छा। बड़ी प्रोपोर्शन में वो लेकर गए ऐसा भी नहीं है। ये सारा जो इतिहास है ना बहुत सारा उसको रिप्रोड्यूस किया गया है इस्लाम ये सॉरी अपने जो अंग्रेजों के द्वारा।
इसका अच्छा चल। मतलब हाँ। मेरा जो कहने का मतलब है, एक हम्म, मिनट, मेरा जो कहने का मतलब है वो मुस्लिम्स को ग्लोरीफाई करना नहीं है कि वो बहुत अच्छे थे, मुगल्स ने हमारे पे कुछ अत्याचार नहीं किया, या तो गुलाम ने नहीं किया, तुर्कियों ने अत्याचार नहीं किया। देखिए, जो पब्लिक होती है ना, वो वर्च्यू के साथ नहीं चलती है। आप एक बात को ध्यान में रखिए दिमाग में, लोग जो होते हैं ना, वो हमेशा शक्ति के साथ चलते हैं। भारत बहुत अच्छा देश है, हम सब लोग सेकुलरिज्म करते हैं, लेकिन हमारा उदाहरण नहीं दिया जाता है। उदाहरण इसराइल का दिया जाता है क्योंकि वो शक्तिशाली हैं छोटे होते हुए भी। जो अमेरिका के दिया जाता ठीक है। है, नहीं, अमेरिका उतना कोई शक्तिशाली देश नहीं है एक्चुअली देखा जाए तो। जितना उसके पास रिसोर्सेज हैं, वो उसके पास तो ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है। उसके जो लोग हैं वो एक अलग बात है, वो बात दूसरी जगह चली जाएगी। तो मेरा कहना ये है कि हम जो शक्ति है ना हमारी जो थी, हमारे में क्या अच्छी बातें थी हमारे समाज में, या हम लोग क्या क्या किए थे, ये सारा हमारे हिस्ट्री से मिटा के हमको सिखाया जा रहा है। जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारत का जो कंट्रोल था, जितना पूरे भारत का कंट्रोल तो अंग्रेजों के पास नहीं था, लेकिन भारत का कंट्रोल अंग्रेजों ने किससे लिया? यहाँ के ही के लोगों से लिया। यहाँ के लोगों से लिया मतलब किससे? मुगलों से लिया था कि हिंदुओं से लिया था? कि जो मुगल तो उसमें बहुत सिमट के रह गए थे। और तो ये ये बातें भी नहीं आपको कि क्यों नहीं बताई जाती? हम बार बार इस बात पे क्यों प्रेस करते हैं कि 1400 सालों से हमारा संहार किया जा रहा है, मतलब लगातार किया जा रहा है, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमारा जो रिटेलिएशन है उसको भी तो हिस्ट्री में शामिल कीजिए। अब आप जैसे सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध आया था उसकी उम्र कितनी थी? मोहम्मद बिन कासिम की पता हाँ, नहीं पर 17 साल उम्र थी बीस उसकी। 17 वर्ष। और 17 साल का लड़का एक भारत की राजपूतों की सेना के आगे क्या करेगा? मतलब उसने कुछ लोगों को, और जिस सेना का नायक 17 साल का होगा, वो किसी सेना से कैसे लड़ेगा? आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो एक ऑर्गेनाइज मिलिट्री होती है ना, वो सबसे पहले भारत के में ही होती थी। वो सबसे पहले भारत में ही सिस्टम था उसका। ब्रिटिश लोग जो थे उनके पास 1900, मतलब साल जो 1901 या 1902 तक कोई ऑर्गेनाइज मिलिट्री नहीं थी। आपको ये बात मालूम है? 1857 में वो लोग बोलते सिपाही म्यूटिनी, वो जो म्यूटिनी थी, जिस वो बोलते हैं कि सिपाही विद्रोह जिस उसमें हुआ, जिस सेना में, हाँ। वो सेना क्या थी? वो कंपनी की प्राइवेट आर्मी थी। जैसे कि आप अमेरिका में आज प्राइवेट मिलिशिया रेस करते हैं, उसी तरह से वो कंपनी की प्राइवेट आर्मी थी। आप उसको सिपाही म्यूटिनी कैसे बोल सकते हैं? सिपॉय एक्चुअली है तो ये फारसी का वर्ड है, सिपाही से बना। हाँ, सिपाही सिपाही। तो सैनिक में जो विद्रोह होता है वो ये हो रहा है, किसी देश की सेना में विद्रोह हो गया तो वो लोग उसके खिलाफ, उन्होंने ट्रीजन का जो एक्ट ला दिया अंग्रेजों ने, वो बोलते हैं कि ये सब राजद्रोह है, यानी राष्ट्रद्रोह हो गया। अगर आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ लिखते बोलते हो, कुछ भी करते हो, अच्छा वो अंग्रेजों की बात छोड़ दीजिए, अंग्रेजों ने किया क्या यहाँ पर है कि ये कुछ, जो अंग्रेजों का इतिहास लिखने का तरीका क्या था कि वो जब उनकी बुक्स में आप रेफरेंस दीजिए, जैसे हम 4 लोग मिलकर इंडिया का हिस्ट्री लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऑलिवर हैं तो आप नित्यानंद का रेफरेंस डाल देंगे कि इन्होंने ये लिखा है। नित्यानंद का जो जो बात है वो समीर जी का रेफरेंस डाल देंगे। समीर जी क्या करेंगे? एरोन सर का रेफरेंस डाल देंगे। इस तरह से इन्होंने इतिहास लिखा है। इन्होंने कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया अपनी हिस्ट्री में। अच्छा, इन्होंने जो हिस्ट्री प्रोड्यूस की है मुगल्स के बारे में, उसमें ये लिखा हुआ है, अच्छा, हुमायूं की जो कब्र है, ये पूरी दुनिया जानती है कि हुमायूं की मौत ईरान में हुई थी, लेकिन हुमायूं की कब्र के नाम पे, ये समीर जी को शायद मालूम होगा, दिल्ली में एक एरिया रजिस्टर्ड है कि ये हुमायूं की कब्र है, और एक्चुअली हुमायूं का वहां पे मकबरा। हुमायूं की कब्र है ही नहीं। हुमायूं का मकबरा है। हाँ जी, वहां पे हुमायूं की कब्र है ही नहीं। हुमायूं तो ईरान में मरा था, उसका सारा जो दफन वगैरह हुआ था ईरान में हुआ था, और वो बाद में उसने शिया कबूल कर लिया था। और जो ये अकबर था, अकबर तो किसी राजपूत इस सेनापति का बेटा था, राजस्थान के राजपूत का। हाँ, ऐसे भी सुनने में आता है। हम्म तो बहुत सारी बातें हमारे से छिपाई गई हैं, उसकी वजह से हम लोग अपने बारे में बहुत एक नकारात्मक हीन भावना लेके चल रहे हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कि हम लोग लड़ नहीं नहीं। सकते। अच्छा। नहीं, मैं ना ये कहना चाहता हूँ कि मेरे को हीन भावना नहीं है अपनी संस्कृति को लेकर, सभ्यता को लेकर। मुझे ना एक वो है मेरे मन में बात चुपती है कि ये इस्लाम बात ने ऐसा कहाँ से क्यों करा आती हमारे। है? ये बात कैसे आती है कि वो ऐसा कर पाए?
इन्होंने जब सिंध पे पहली बार हमला, जैसे इन्होंने की हिस्ट्री में लिखा जाता है ना कि सिंध पे हमला हुआ, तो वहां पे हिस्ट्री में ऐसा मान लिया जाता है कि वो हमला करते ही सिंध पे उन्होंने कब्जा कर लिया और वापस उनको खड़े ही नहीं किया। बहुत बार हमला हुआ है, बहुत बार उनको निकाला गया है। सही कह रहे हैं आप। राजा मानसिंह को आप प्रो अकबर समझते हैं, आप राजा मानसिंह का इतिहास असली पढ़िए। राजा मानसिंह ने मथुरा में जाके जो श्री कृष्ण मंदिर उसका पुनर्निर्माण करवाया, उसमें सहायता की। राजा मानसिंह का अकबर के साथ रहने का उद्देश्य यही था कि ज्यादा मंदिर न टूटे। मंदिर तोड़ने का मतलब है कोई प्रार्थना स्थल नहीं, मंदिर जो होता था वो समाज का एक आधार होता था उस समय, वहां से सब कुछ चलता था। मंदिर से सारी वो सिस्टम ही हम लोग भूल गए, हमारा जो गुरुकुल था क्या था वो हम सारे उस सब के बारे में कुछ मालूम नहीं है। हमारे पास सिर्फ एक बात है, हमारे जो हिंदू योद्धा जो लोग बोलते हैं वो आपस में आके सिर्फ एक बात डिस्कस करते रहते हैं कि हम लोग बहुत जातिवादी हैं, हम लोग बहुत बटे हुए हैं और हमारे में बहुत सारे अंधविश्वास हैं और हम लोग बहुत हार रहे हैं, हम लोगों ने मतलब हम हमेशा हारते आए हैं, हम लोग ऐसे सबसे बड़ी बात तो हम लोग 800 साल गुलाम रहे। एक भी दिन आज तक कभी भारत गुलाम नहीं रहा है। भारत की एक्चुअली जो गुलामी है ना 1947 से चालू हुई है, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से गुलाम बन गए हैं। ये जो 19वीं सदी से पहले आपके पूरी दुनिया में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि कोई नेशन स्टेट होता है। तो यहाँ पे जो लड़ाइयाँ होती थी उसमें कहीं जाके जो मुस्लिम होते थे, कुछ दिन पहले हिंदू ही रहे होते थे, वो दूसरे के राजपूतों की सेना में शामिल होते थे। जो मुगल तथाकथित आप बादशाह बोलते, छोटी छोटी जागीरों के जो मालिक थे, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर, ये जो कोई भी थे, उनकी जो सेना होती थी उसमें तो सारे के सारे राजपूत ही होते थे। तो सामने वाला उसको आप आज बादशाह की तरह देख रहे हैं, पर दूसरे जो राजा होते थे, अब ये जिस समय औरंगजेब और आपके इनका तथाकथित दिल्ली में शासन था, वहां पर तो आपके साउथ में बहुत बड़े चोल साम्राज्य और राष्ट्रकूट तो चाहे उनसे पहले हुए थे, चोल साम्राज्य था, शिवाजी महाराज का, कृष्णदेव राय, उसके बाद त्रवंकुर का साम्राज्य, बहुत बड़े सारे बड़े बड़े वहाँ पे बड़े बड़े राजा थे। मार्तंड वर्मा थे, बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने डच को हरा दिया था, उन्होंने डच सैनिकों को जहाज में भर के वापस हॉलैंड भेजा था, नीदरलैंड्स में 1741 में। ये इतना बड़ा नेवल कॉन्क्वेस्ट हुआ, हमको हिस्ट्री में कुछ मालूम ही नहीं है। सही कहा आप। तो आप अपने इतिहास को जानिए, सब सो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ये लगेगा कि आज एक मतलब मैं आपको पर्सनली कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जनरली एक फीलिंग है हमारी सोसाइटी में कि हम लोग बहुत ही मतलब इन्फीरियर है और हम लोग लड़ नहीं सकते, और कोई भी आएगा हमारे पे शासन करेगा, उनकी थोड़ी सी जनसंख्या बढ़ जाएगी या 40% हो जाएंगे तो वो हमारे को गुलाम बना लेंगे, फिर हमारे साथ वही होगा जो 1947 में होता, या डायरेक्ट एक्शन होगा। आपके साथ 1947 में भी इसलिए हुआ था कि आपको यूरोप के जो लोग थे बार बार पढ़ा रहे थे यही बातें कि आप गुलाम रहे हैं, गुलाम रहे हैं, फिर हमारी एक गुलाम मानसिकता तैयार हुई है। हमारे को थोड़ा सा थ्रेट दिखता है तो हम फौरन डर जाते हैं कि अरे हम लोग खत्म होने वाले हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप हमारे ही धर्म में ऐसा बोला जाता है कि जो आत्मा है वो अमर है, पूरी दुनिया में तो कहीं नहीं बोला जाता, हिंदू धर्म में ही बोला जाता है। फिर हम ही लोग इन चीजों से क्यों इतना डर रहे हैं? अगर आपके सामने कोई खतरा है तो उससे लड़िए, खुद डर के दूसरों को मत डराइए ना कि ऐसा ऐसा हो रहा है। वो आप जो बार बार रिपीट कर रहे हैं उससे, अब जब हम कोई भी मीटिंग रखेंगे, जब सब लोग 4 लोग साथ में आएंगे, उसमें अल्टीमेटली 1 घंटे तक यही डिस्कशन होगा कि हम लोग खत्म होने वाले हैं, फिर हमारे साथ बहुत समस्या आ गई है और हमारा बहुत विनाश होने वाला है और हम लोग एक दिन मिट जाएंगे। ये सब चीज़ों से कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आप जब लड़ाई के लिए किसी समुदाय का आह्वान करते हैं, कोई ग्रुप में जाते हैं कि हमको कुछ करना है, लड़ाई को छोड़ दीजिए, आपको कुछ करना है तो वी शुड गो पॉजिटिवली अबाउट दैट सब्जेक्ट। ये नहीं कि भाई हम लोग तो खत्म होने वाले हैं कि अब आप तो अगर आप समझो आपको पीओके लेने जाना है, आप किसी पलटन के मेंबर हो और वहां पर आपका जो जनरल है वो ये बोले कि यार पाकिस्तान की आर्मी तो बहुत अच्छी है, उनको तो अमेरिका का भी सपोर्ट है, चाइना का भी सपोर्ट है, उनके पास तो मिसाइल भी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल एज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, तब आपके साथ क्या होगा? आप वो लड़ाई लड़ोगे या 50% लड़ाई वहीं पे हार जाओगे? हार जाएंगे लोग तो वहीं के वहीं। यही मैं कहना चाहता था। आप हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ एकदम, आप जो कह रहे हो ना आपकी बात से सहमत हूँ। नहीं, ये कहना चाह रहा हूँ, मुझे अपने यानी कि देखिए थोड़ा सा मैंने पढ़ा है इतिहास अपनी इंडियन हिस्ट्री के बारे में, मुझे अपने यानी कि पूर्वजों के बारे में गर्व है बहुत। और
तो मैं गर्व करता हूँ, उन्हें बहुत मानता हूँ। यानी कि मैं अपने पूर्वजों को समझ लीजिए पूजा करता हूँ तरीके से। तो मुझे अपने पूर्वजों पे डाउट नहीं है। मुझे बस ये है कि आने वाले समय में जो नरसंहार होगा, क्या हम उसके लिए तैयार है नहीं है, बस यही बात है। यानी कि जी सर, कोई अपने इंसानों को कैसे मरते हुए देख सकता है, बताइए जरा। थोड़ा बहुत तो दर्द नहीं होता है, ही आप है। तैयारी कीजिए ना। नहीं है, आप तैयारी कीजिए ना। जब शिवाजी महाराज ये 12 साल के थे, उन्होंने शपथ ली थी कि हम हिंदवी स्वराज्य बनाएंगे। उस समय क्या परिस्थिति थी देश में, आप उसको इमेजिन कीजिए। उस समय क्या परिस्थिति थी। आज से तो हम उससे बहुत अच्छे हैं, क्यों नहीं हम लोग लड़ सकते। हम लोग आज भी 100 करोड़ हैं, 100 करोड़ के हम लोग हैं, वो पूरी दुनिया को हरा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं, सही कहा आपने एकदम। और और दूसरी आने बात, वाले समय में होगा 70-80 जी। साल जो है, 70-80 साल में जो चीजें गलत हुई हैं, उसको ठीक करने में कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप शुरुआत तो कीजिए। आप अपना जो है। सहमत हूँ, एकदम हाँ जी, सहमत हूँ जी, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। जी 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 तेजपाल जी, मैं स्वागत है हाँ मैं आपका, ये सवाल आपसे कर रखिए। हाँ नहीं जी। नहीं मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ नितिन जी, आपने जो पहले वो कहा था ना उसका भाई, ये भाई क्या नाम अरब का, वो कासिम, मोहम्मद हम्म कासिम। हम्म आपको पता है वो उस समय खलीफा का समय था, वो खलीफा के अंडर में था और खलीफा के नीचे कितनी फौजें थी आपको पता है? कितनी फौज थी? आपको पता है? आप तो कह रहे हो वो 17 साल का आया और राजपूत की फौज थी। मैं इसी जगह का हूँ जहाँ युद्ध हुआ था, मंडोर के पास। मैं जोधपुर के पास रहता हूँ और यहाँ से मैं जहाँ रहता हूँ वहां से 40 किलोमीटर दूर ही लड़ाई हुई थी। और उस जिसमें 4 राजाओं की फौज थी, परियार और मेवाड़ की राणा संग्रह जो बप्पा रावल थे, वो थे मेन लीड, चारों फौजों को लीड कर रहे थे। मोहम्मद बिन और कासिम के समय बप्पा रावल हाँ कहाँ पर थे? हाँ, तो मैं बात तो सुनो आप। सिंध के राजा दाहिर को मार दिया गया था और राजा हम्म दाहिर की दोनों बेटियों को भेज दिया गया था वहां पे खलीफा के पास। और उसके बाद हम्म में जो ऋषि जो थे, और वो उस 4 स्टेटों में घूमे थे मदद के लिए, किसी ने मदद नहीं की। चित्तौड़ के राजा थे मौर्य, लास्ट राजा, उस उसके सेनापति थे बप्पा रावल। 7वीं सदी की बात कर रहा हूँ मैं, 738 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म और मेरी वहाँ रिश्तेदारी है, मैं मारवाड़ का हूँ और मेरे से 200 किलोमीटर दूर मेवाड़ है और हमारी सारी रिश्तेदारी मेवाड़ की है। और हम्म हमको हमारी हिस्ट्री सारी पता। और मैं छोड़ो इस बात को तो भूल जाइए। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, ये जो कहते हैं ना भारत गुलाम हुआ, भारत से आज दिन तक मैं 10 साल पहले की बात कह रहा हूँ, 10 साल पहले तक हम हमारे जो लोकल हिस्ट्री में हम भारत नहीं समझते हैं। हम हमारे एरिया में जब शादी संबंध होते हैं ना, तो मेवाड़ बारात जाएगी या जैसलमेर साइड में जाएगी, अलग अलग रियासतों के नाम लेते हैं। आज भी हम जहाँ जाते हैं ना, जैसे भाजपा में जाएंगे हम, या मतलब चौहानों के इलाका में जाएंगे, साचौर साइड में जाएंगे, तो अलग अलग जिस जाति के इलाका है उस जाति के उस भूभा के इलाके का नाम आज भी हम लेते हैं। तो कहने का मतलब ये, भारत अलग अलग भूभागों में बटा हुआ था, छोटी छोटी रियासतें थी, कोई बड़ी रियासतें थी। किसी के पास 20,000 की फौज थी, किसी के पास 30,000 की फौज थी, किसी के पास 40 थी। राजस्थान में 2 बड़ी रियासतें थी, जिसमें जयपुर के पास थी 65,000 की फौज थी और मेवाड़ के पास 40,000। मेवाड़ में सबसे बड़ी फौज शुरू की थी राजा हमीर ने और राणा संग्राम सिंह ने। इन दो ने 1 लाख तक फौज मतलब अपने अंडर में रखी थी। जिसमें जब मुसलमानों से युद्ध हुआ था 7वीं सदी में, तब है ना बप्पा रावल ने 4 राजाओं की फौज, नागबद, पड़ियार और प्लस 2 फौजें और शामिल करके फिर वो ठेठ ईरान तक गए थे। ईरान के शाह ने मैं अपनी यही कह रहा था ना। हाँ, और पाकिस्तान में रावलपिंडी है ना, वो इनके नाम की है। और उनके हाँ भतीजे को समर सिंह, जो समर सिंह था उनका भतीजा था, रियल मतलब काका का बेटा, उसको अफगानिस्तान में वहां के सुल्तान को भगा के वहां पे उनको समर सिंह को रखा। और आज मैं परसों वहां से आया था, तो हम वह बातें कर रहे थे भाई समर सिंह, वो उसको मार दिया था, क्या हुआ था? अब मेरे हिसाब से उनका परिवार सब मुसलमान बन गए, सब पठान बन गए वहां, क्योंकि वो साथ बात है। क्योंकि वो उसको वहां बिठा के आए थे समर सिंह को। तो समर सिंह फिर वहां थे और उनके साथ में कुछ फौज भी थी, 3-4 हजार लोग थे, वो वहीं थे 7वीं सदी में। फिर उनका क्या हुआ? तो मेरे हिसाब से या तो वो सब मुसलमान हो गए थे, पर वो तो छोड़ो। और दूसरी बात है, भारत अलग अलग टुकड़ों में था। और जो दिल्ली है ना, दिल्ली को कौन जानता है? दिल्ली का नाम हुआ है 15वीं शताब्दी में अकबर के बाद में। और पृथ्वीराज के
में जो आप बात करते हैं ना, दिल्ली का सम्राट पृथ्वीराज, अरे पृथ्वीराज का राज था अजमेर। इनके फादर थे स्वामी, जो मेरा ननियाल है चौहाना में, ठीक है, और मैं हूँ राठौड़ वंश में, और मेरा ननियाल है चौहाना में, जो ठीक है, और यहाँ चौहान बैठे नाडोल में, पाली में और साचौर में, और प्लस अजमेर में। अजमेर में इनकी रियासत थी। इनका ननियाल था कन्नौज में, और अरे सॉरी साडू जी थे वो, जय सिंह जी तो, और मासीतर भाई थे, और ये थे भाई तंवर थे दिल्ली वाले, अनंतपाल तंवर। उनको वहां पे भाणेज के हिसाब से उनके लड़का था नहीं, उनको दिल्ली के सिंहासन दे दिया था। तो दिल्ली और अजमेर के वो मालिक थे, जिसमें कुछ हरियाणा का भूभाग था और कुछ पंजाब इलाका के। पंजाब में भी खींचियों का भी इलाका था, खींची राजपूत खोखर का भी था, और भट्टी का भी था, भाटियों का भी कुछ इलाका था। तो कहने का मतलब भटनेर वगैरह ये अलग अलग जो इलाके थे, नाम के हिसाब से सारी पहचान है। भटनेर वाले आज जैसलमेर में आके बैठे हैं। तो मेरे कहने जैसलमेर में जो तेजपाल जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आप ही की बात बोल रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपकी अलग बोल रहा हूँ। मैं क्या कहना चाहता था, आप राजस्थान के हैं, आपको अपने क्षेत्र का इतिहास अच्छी तरह मालूम होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आप अभी जो बोले ना कि भारत अलग अलग भूगामों में बटा हुआ था, यही हमारा सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है। भारत दूसरी में बात नेशन स्टेट का हाँ, एक बात काट रहा हूँ मैं आपकी, मारवाड़ की बात कर रहे हैं ना। जी जी जी, एक सेकंड की बात काट रहा हूँ मैं आपकी। मैं एक सेकंड की बात कर रहा हूँ। जब मेवाड़ में युद्ध हुआ था, आपको पता हो तो, खिलजी के समय की बात कर रहा हूँ। तो उस समय हमारे मेरे ही जो पीढ़ी के पड़ोस के गांव में है, वहाँ के ठाकुर साहब, उनकी सगी बहन पन्नावड़ी थी, मतलब उनकी शादी की थी वहाँ। तो वो मदद करने के लिए जाना चाहते थे, मगर जोधपुर दरबार के उस समय जब मेवाड़ बाणों की बनती नहीं थी, तो वो बनती नहीं थी, तो राजा के और मेवाड़ राजा के और मारवाड़ राजा के नहीं बनती थी, तो अपने बेटी के पक्ष में वो नहीं जा पाए। क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि मारवाड़ का राजा नहीं चाहेगा तो फिर कल हमको क्या रहेगा। तो कहना मतलब राजा चाहता तो मदद कर सकता है, दूसरे लोकल नहीं कर सकते थे मदद, राजा ही भेज सकता था। तो अब अपने यहाँ क्या था कि सब राजाओं के अंडर में थे, फौजें थी, कोई मन से कोई नहीं जा सकता था मदद करने के लिए किसी के पास। तो और वहां पे फोन भी थे नहीं, सब अपनी अपनी रियासतों का ध्यान रखते थे, जिसके अपने हिसाब से लेवल में। जैसे कोई हरियाणा में छोटी रियासत है, वहां लूट रहे हैं, तो कौन ध्यान रख रहा है, किसको पता है। अब यूपी में छोटी छोटी रियासत है, जब मुसलमानों ने कब्जा की, लखनऊ वखनऊ, हमको थोड़ी पता था कि भाई ऐसा कुछ हुआ है। हमको तो पता चला है 14वीं शताब्दी में मारवाड़ में तो ये शेरशाह सूरी आया, और एक आया था वो कौन नाम है उसका, नाम मैं भूल गया उसका, वो आया था मारवाड़ में, उसका नाम मैं थोड़ा कंफ्यूज में हूँ, मैं कभी बताऊंगा आपको। ये आया था, पता चला मारवाड़ में तो हमारे कभी काम ही पड़ा नहीं है इनका मुसलमानों का। और फिर औरंगजेब के समय पता चला था हमको, जब जसवंत सिंह जी मारे गए थे, जसवंत सिंह के बेटे अजीत सिंह को दिल्ली में रखा था, और फिर वीर जुगरा राठौर थे, उनको वापिस लाए थे और अरावली के पहाड़ों में रहे थे। तो मारवाड़ तो सिर्फ एक कितनी 8 साल रही थी उनके कब्जे में, वो भी पूरी तरह कब्जे में नहीं रही थी। तो ये कहते हैं 800 साल में कहाँ बताते हैं सब। जिस समय की आप बात कर रहे हैं, उस समय पूरी दुनिया में ऐसी सिचुएशन थी। आज के जैसे जो कम्युनिकेशन है, या आप किसी टैंक से इधर जल्दी आर्मी कवर कर सकते हैं, या फिर आप फोन पे किसी को बता सकते हैं, वायरलेस से कांटेक्ट कर सकते हैं, एरोप्लेन से जा सकते हैं, फाइटर बम से आप हमला कर सकते हैं, ऐसी तो था नहीं। तो हर किसी को अपना जो एरिया है उसी के बारे में मालूम होता था। यूरोप में भी यही कंडीशन थी। तो हम सिर्फ यही क्यों बोलते हैं कि भारत अलग अलग भूखा में। नहीं नागेंद्र जी, आपको पता नहीं, एक आप पूरी खोज खबर करना, इस्लाम का सबसे प्लस फायदा क्या था। उज्बेकी, कजाकी और तजाकी, तुर्की और किर्गी, और ये जो 5-6 जो है मध्य एशिया के, ये लोग रहते थे अलग अलग कबीलों में, 12-24 कबीले थे ये। और इनके कबीलों में जो एक दूसरे की हेल्प करते थे, और माल जो लूटते थे उसमें उनका हिस्सा होता था, अलग अलग कबीलों के सरदारों के अंडर में आता था। तो ये क्या, किसी ने 5,000 की सैनिकों की मदद की, किसी ने 3,000 की। तो ऐसे टुकड़ियों में वो हमला करते थे, जिसमें छोटी तोपें होती थी ऊंट पे बांधने की, और जिसमें मतलब सारी चालें वगैरह सब होती थी। कहने का मतलब ये एक ग्रुप में लड़ते थे। और जैसे खलीफा से मदद ली, तो खलीफा अपनी फौज भेजता तो उसको भी कुछ हिस्सा देना पड़ता था। तो इनको ये फायदा था। और अपने ये यहाँ पे ऐसा सिस्टम था नहीं, क्योंकि अपन तो हजारों साल की रियासत थी, सब अपने अपने मस्त थे कि भाई एक दूसरे राजाओं को हराते हैं। वो अपने यहाँ तो ये भावनाएं थी सबको, वो चीजें थी नहीं कि भाई ऐसा कोई सिस्टम आ रहा है जो वो इतनी बड़ी फौज है, ऐसा कुछ सिस्टम है, ऐसा धीरे वो ये सब आपका अकबर औरंगजेब के टाइम में हुआ था, लेकिन 17वीं 18वीं सेंचुरी में
तो हमने पूरा का पूरा मुगलों से वापस ले लिया था। पेशवा दिल्ली में भी शासन कर रहे थे, हम उसकी भी तो बात हाँ, कीजिए तो वो ना। तो वो अंग्रेजों ने तो शिवाजी उनसे शासन लिया है। हाँ, वो हाँ शिवाजी की बात है। हाँ, नहीं, शिवाजी के बाद हुआ ना, तो फिर धीरे धीरे वो सब हमने कवर कर लिया उसको। तो अरे पर पिछले वो तो 200 सालों में, 300 सालों नहीं में नहीं, उसको वापस हम लोग कवर करेंगे। अरे पर अभी उसमें जैसे मराठा, हम जब स्टार्ट करते हैं, हम हमेशा उसमें ये बोलते हैं कि हाँ बोलिए उसमें भी बोलिए। गलती की थी पेशवा ने, पता है आपको? हम्म, मतलब उन्होंने ठेठ ना पाकिस्तान के, वो कौन सा है, अटक तक पहुंच गए थे वो, मगर दिल्ली हम्म, में जो सुल्तान है ना, वो सुल्तान जो उनके मुसलमान नाम के बिठा के रखा था, वो अंडर में रहता था पेशवा के, मतलब मराठा के हम्म, अंडर में, मगर वो ना हम्म, उसको बिठा के रखते थे, उसको हटाए हम्म, उसको बिठाया। तो ये मेरे समझ में अभी तक नहीं बैठा कि जब वो कमजोर था उसको रखने की क्या जरूरत थी। आप जब जब अंग्रेज आए थे ना, तब लास्ट में तब वहां मुसलमान ही था, पर वो नाम का था खाली, दिल्ली के आसपास 40 किलोमीटर के दायरे का था, पर कहने का मतलब वो था मराठों के अंडर में था। उसको 5-6 बदले हैं कुछ 2-3 सालों के अंदर, मैंने नाम पढ़े थे 12th में बुक में। पर वो तो कोई बात नहीं, तो उनको मतलब मेरे हिसाब से उनको बिल्कुल हटाना था दिल्ली से मराठा को, तो मराठा ठेठ पहुंच गए थे अटक तक। तो इन्होंने उसको क्यों रखा, उससे क्या फायदा मिला ये मेरे को पता। मेरे को ये लग रहा था कि भाई वहाँ की जो प्रजा है उनकी कास्ट की, तो उसके हिसाब से उसको नाम के हिसाब से बिठा के रखा कि भाई थोड़ा प्लस फायदा मिलेगा, यही होगा और कुछ, और क्या होगा, हम्म। तो आपको ही पता वो होगा। शायद इसलिए भी हो सकता है कि वहां तक उनका पहले कंट्रोल नहीं था, वो नए नए वहां पहुंचे थे। तो जो लोग पहले से वहां पे रह रहे थे और उनको सब कुछ मालूम था मुगलों को, तो उन्हीं के साथ वो कंटिन्यू करना चाहते थे, और उससे उस समय कुछ फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उस समय आपके जैसा आजकल कम्युनिकेशन नेशन या कोई बाउंड्री ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, तो अगर हिंदुओं वहां में पे नहीं थी। 40 किलोमीटर के एरिया में भी मुस्लिम, वो तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हिंदुओं को उन्होंने, मतलब हिंदुओं का नहीं सोचा, मुसलमानों को क्यों सपोर्ट किया, ये बात वहां पे नहीं लागू होती है। वहां पे वो हाँ वो तो पॉलिटिक्स है। ठीक है। तो हम इसको एक 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 कंसीडर कीजिए कि हिंदू ही हमारे देश, जब अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने पांव जमाना शुरू किया, तो हिंदी ही इस भारत का शासन कर रहे थे। और अंग्रेजों के रहते हुए भी पूरा का पूरा भारत वो कंक्वर नहीं कर पाए थे। जो प्रॉब्लम हुई है वो 1947 में हुई है। नहीं, आप जो हिस्ट्री बता रहे थे ना इन भाई को, तब आपने एक चीज क्या कहा था, पृथ्वीराज का बदला लिया बप्पा रावल ने। बप्पा रावल थे 7वीं सदी में और पृथ्वीराज थे 1192 में। ठीक है, दिल्ली का अच्छा। जो दिल्ली के राजा थे हाँ, वो 1192 मैं में। एक्चुअली राजा दाहिर बोलना चाहता था, हाँ, लेकिन मेरे और मुंह से वो, गलती से पृथ्वीराज निकल गया, सॉरी। हाँ। ठीक है। और ये जो बप्पा रावल थे, इन्होंने बदला लिया था सिंध का। मगर हम्म। सबसे बड़ी गलती ये हुई कि अपने क्या वो सिस्टम नहीं था कि भाई कोई बाहर से कोई ऐसी कोई ऐसा नया मजहब आएगा और सबको शामिल होना है, धर्म की रक्षा करनी। वो यहाँ पे ऐसा नहीं था कुछ अपने भारत में। सब अपने अपने अलग अलग दूर, वो क्या कहते हैं, संचार सुविधा थी नहीं, अलग अलग रियासतों में अलग अलग मस्त बैठे थे सब अपने अपने हिसाब से। किसी अब जैसे देवनागरी, आपको पता है देवगिरी, ये महाराष्ट्र में देवगिरी, हम्म। लूटा गया खिलजी ने। जब अपने, हम्म। हमको कब पता चला, हमारे हिस्ट्री में मारवाड़ की मेरी किताब में मैंने पढ़ा था कि जोधपुर राजा हम्म। को पता चला है, मतलब 36 साल के बाद में, कि देवगिरी की बेटी को वहां पे दिल्ली में ले जाया गया है और उनको सबको लूट दिया देवगिरी को। तो वो किताब पढ़ी तो राजा ने वो एक चामुंडा का भजन गीत गाया था उसमें, मतलब अपने आप को रोते हुए बताया और दर्शाया गया गीत में। तो मैंने मतलब वो अपन के लोगों में वो सिस्टम नहीं था, और मुसलमानों में ये सिस्टम था एकदम, क्या मालूम, प्रचार का सिस्टम था या ऐसा कुछ थे। मेरे हिसाब से जो फकीर थे ना, इनका काम यही था जासूसी का, एक दूसरे के पास समाचार पहुंचाना, एक दूसरे सुल्तानों को नवाबों को इकट्ठा करना, इनका काम यही था। और अपने यहाँ ये सिस्टम था नहीं ऐसा, इसलिए अपन वो हमेशा ये शिवाजी करें। महाराज के टाइम भी वैसा ही होता था। जो आप जैसे कि अफजल खान ने जब बीजापुर में कर्नाटक से शिवाजी महाराज पे जाके हमला करने की कोशिश की, तो उनको सन्यासियों ने नहीं बताया था, समर्थ रामदास स्वामी ने बताया था कि यहाँ पर आप पर अफजल खान का आक्रमण होने वाला है। तो ये सब हमारे में भी था, लेकिन क्या है कि ये सब हिस्ट्री मिटा दी गई है, क्योंकि हमारे पास परंपरागत जो हमारा इतिहास है ना, हमारी जो पीढ़ी का, वो सब जैसे आप बता रहे हैं, आपका एरिया है, आपका पहले जो इतिहास है, आप हिस्ट्री की किताब में पढ़ के नहीं बता रहे हैं, आप अपने नहीं नहीं, हमारे खुद परंपरा के से जो बता लिखते रहे हैं। हैं, देसी हिस्ट्री हम्म। हमारी खुद। हाँ, लेकिन इसमें एक बात ये होती है ना कि आजकल ये जो ब्रिटिश लोगों ने कास्ट सिस्टम बना दिया है ना, तो जब इतिहास बताते हैं तो सारी कास्ट है ना अपने को ऊपर रखने की कोशिश करती है। इवन राजपूत के अंदर भी जो अलग अलग सब कास्ट है, या जो मराठा है, या कहीं के ठाकुर है,
वो लोग ऐसा बताना चाहते हैं कि हम भी बहुत सुपर थे। एक हर बात को कोई आपको एक दूसरे। नागेंद्र जी, हाँ एक बात को मैं एक आपकी बात करता हूँ कि जो कहते हैं ना कि है ना राजपूतों में सब कास्ट है, मुझे पता है। राजपूत, हम्म राणा राजपूत और राजपूत, ये तीन होते हैं। राजपूत होते हैं जिनके पास जागीर नहीं होती थी, ठीक है, वो थे तो क्षत्रिय थे, मगर वो उनके पास कोई गांव के ठाकुर भी नहीं थे, न कोई राजा थे, वो सिंपल क्षत्रिय थे और वो खेती भी करते थे और फौज में भी जाते थे, ठीक है। और जो राजपूत राजपूत और राजपूत का मतलब है कम से कम छोटा गांव का भी ठाकुर होना चाहिए, उसको कहते थे राजपूत, मतलब जागीरी होनी चाहिए कुछ ना कुछ उसके पास। और राणा राजपूत का मतलब होता था वो उससे भी नीचे थर्ड थर्ड लेवल में आते थे, ठीक है। और क्षत्रिय का मतलब होता है वो तीनों शामिल आ गए उसमें, जो तलवार पकड़ता है, शस्त्र है, धर्म की रक्षा करता है, वो क्षत्रिय वर्ण में आ जाता है, वो व्यवस्था अलग है, ठीक है। और अब एक आपको कहता हूँ मराठा, मराठा जैसे मारवाड़ है, ये मारवाड़ है जहाँ मैं रहता हूँ, तो मारवाड़ में हिंदुओं की सारी जातियां रहती है, तो मेवाड़ में भी सारी जातियां रहती है। तो मराठा जो भाषा है, मराठी भाषा है, जैसे मारवाड़ी भाषा है, मेवाड़ी भाषा है, तो मराठी भाषा बोलने वाले भूभाग में रहने वाले वहां पे कुमार भी होंगे, खेती करने वाले भी होंगे, और पुजारी भी होंगे, युद्ध लड़ने वाले होंगे, गांव के जगीदार भी होंगे, सब होंगे अलग अलग कास्ट के। वो फिर वो मराठों की फौज आई तो मराठों में सब आ गए, ठीक है। तो ये थोड़ी होता है मराठा कोई अलग पर्सनल जाति नहीं। अब मारवाड़ की फौज आई तो मारवाड़ का मतलब मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ इलाका है, और मारवाड़ में कौन कौन रहने वाले वो सारी जातियां आ गई। तो मराठा में भी राजपूत होते हैं, और मेवाड़ में भी राजपूत होते हैं, मारवाड़ में भी राजपूत होते हैं, सिरोही में भी राजपूत होते हैं, मतलब राजपूत हर जगह है, तो चौधरी भी हर जगह है, जाट भी हर जगह है, माली भी हर जगह है, कुमार भी हर जगह है, हर जाति सब जगह है। वो ये सब, ये तो सब हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे, मराठा तेज है, वो तेज है, वो तेज है। मराठा कैसे, मराठा शिवाजी के परदादा, आप पता लगाना भोंसले परिवार का, ये कहाँ से आए इनको पूछो पहले। शिवाजी के हाँ, परदादा शिवाजी के कहाँ परदादा राजपूत ही थे, भूसावत सरनेम था से? उनका। मेवाड़ से गए, मेवाड़ से। मेवाड़ के जो हम्म राजा थे, उनके 30 नंबर लड़के को राजगद्दी दी, तो दो बेटे नाराज हो गए थे, तो एक बेटा हम्म चला गया नेपाल, जो नेपाल के जो ये राणा परिवार, जो नेपाल के राजा थे ना वो, ठीक है, सबसे हम्म बड़ा वो था, सेकंड वाला था भोंसले परिवार, जो चला गया था दक्षिण की तरफ, जो महाराष्ट्र, अरे महाराष्ट्र में। और थर्ड नंबर है जो मेवाड़ का राणा जी बने, ठीक है। तो ये तीनों सके भाई है। जब यहाँ पे राज तिलक का हुआ था महाराष्ट्र में, तो उस समय यहाँ आए थे 10 जने महाराष्ट्र से, तब उन्होंने कहा ये हमारा ही भाई है, तब उनका राज तिलक हुआ बाद में, पहले तो मना कर दिया था। फिर आज भी हम मेवाड़ में उदयपुर किले में जाते हैं, वहां पे वो लिखा हुआ है कौन कौन आए थे महाराष्ट्र से। उस समय वो 2-3 तो साथ में उनके आए थे पुजारी के साथ में, कि भाई ये आपके कौन सी वंशावली से निकले हुए, आपके परिवार से कैसे निकले हुए, उसका पता लगाना। जब राज तिलक हुआ था तब छत्रपति का, सुनने की बात है। तो कहने का मतलब ये है कि आपस में सबको लड़ा रहे हैं हिंदू, और आखिर में सब हिंदू एक है। जैसे राठौड़, जैसे मैं राठौड़ हूँ, तो राठौड़ में माड़ी में भी राठौड़ मिलेगा आपको, कुमार में भी राठौड़ मिलेगा, मेघवाड़ में भी मिलेगा, SC में भी मिलेगा, सब में मिलेगा। सब तो क्या राजा हुआ। कहने का मतलब सूर्यवंश की 10 शाखा है, तो वो एक राजा था हजारों लाखों साल पहला, तो उसके हजारों परिवार बने होंगे, तो कोई खेती करने लगा होगा, कोई कुछ करने लगा। जो राजा तो एक ही होता है सिंहासन पे, सब तो क्या राजा होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये अपने हिंदुओं को आपस में लड़ा रहे हैं सब लोग। और मैं तो हमारे यहाँ पे जैसे है ना, मेरे खुद का ननियाल है चौहानों में, हमारे गांव में मेघवाल है, जो उनकी जाति है SC में, उनकी जाति है चौहान और भाटी। तो फिर वो चौहान भाटी कैसे बनते, वो तो SC में। और मेरे ननियाल है चौहान राजपूतों में, और हमारे रिश्तेदार है भाटी राजपूत है, वो वहाँ पे मेरा ननियाल तो नहीं है, पर आगे रिश्तेदार है वो भी राजपूत है भाटी। तो फिर यहाँ पे मेघवाल है SC में, वो उनके भाटी भी, उनका नक है भाटी और चौहान है, दो दो कास्ट है SC की मेघवालों की, और उनके चौहान और भी भाटी है। तो फिर वो कैसे हो गए SC में, और ये राजपूतों की जाति के अंदर आते ये हैं। सब अंग्रेजों के बनाया हुआ कास्ट है ना। ये कास्ट सिस्टम तो अंग्रेजों बाहर ने, से आई है। हाँ, देखो सर, आपको अपना मैं क्या एक सिस्टम था। एग्जांपल देता हूँ। हाँ 1881 में, 1881 में इन्होंने सेंसस किया, अंग्रेजों ने। सेंसस के टाइम में उन्होंने वहां पे जात लिख दी असुर। असुर जात कोई मनुष्य में होती नहीं है, और तो वो वो तो उन पे हमको उस कहते पे थे, अरे वो हमको कहते हाँ थे, मैं बताऊं मेरे को कहते थे, हमको हमारे वंश को। आज हाँ भी हम, हमारी शादी होती है ना, कभी हम जाते हैं ना, तो हमारे जो रिश्तेदार होते हैं ना, वो मजाक में हाँ राठौड़ों को हमको असुर ही कहते हैं। वो क्यों कहते हैं हम, मैं बाद में बताऊंगा। वो हमारे वंशावली में वो असुर आ जाएंगे सब। और राठौड़ भी हमको क्यों लगाया था ये भी मैं आपको बताऊंगा। राठौड़ हमारी लगी है 4वीं सदी में। पहले हम राठौड़ नहीं थे, हम राष्ट्रकूट थे। हम दक्षिण भारत हम्म के हैं। हम दक्षिण भारत से आए हम्म थे 4वीं और 5वीं सदी में, राजा हर्षवर्धन के बाद में आए थे हम।
जब राजा अशोक था भारत में, उसके बाद में, उसके मरने के बाद में हम आए थे। ठीक है, तो हमारी हिस्ट्री हमको पता है। और हमारे ना साल में 2 साल में राव जी आते हैं। राव जी का काम होता है वंशावली, जैसे मेरे बच्चे होंगे उनके नाम लिखे, उनके बच्चे होंगे उनके नाम लिखे, वंशावली लिखते हैं। तो हर हमारे वैसे परंपरा आज भी चल रही है हजारों साल से। और फिर उनको हम देते हैं, वो साल में एक बार आते हैं, 1-2 साल में, तो उनको हम देते हैं हमारी तरफ से जो भी वो नाम लिखाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा है। और हमारे के जितने भी मतलब जो हम लोग दर्शक है ना, या जो भी हम लोग हैं, उनको अपना ऐसा इतिहास, अपने गांव का, अपने जो वंश है उसका इतिहास ढूंढ कर, और जो इन्होंने अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है उसको काउंटर करना चाहिए। मैं तो ऐसा समझता हूँ। और उसके बारे में आपको छोटे छोटे वीडियो निकाल के पोस्ट करना चाहिए यूट्यूब पे। आपको बताऊं, मैं अब की बार मेरे हमारे राव जी आए थे, तो मेरी पीढ़ी के मैंने 378 नाम तो लिखवा दिए थे उनके। और मैंने उनसे ज्यादा पूछे थे कि सारे बही खाते तो वो लेके घूमते नहीं है, पर वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनके पास 10-15 बही खाने रखते हैं, और फिर वो 6 महीना का टूर रखते हैं, गाँव में घूमते हैं। तो मतलब सबके अलग अलग हिस्सों में गाँव आए हुए हैं। तो मैंने मेरी वंश अब 3 पीढ़ी, दादा पोता और बेटे के 33-33 साल, 100 साल में 3 जिंदा रह जाते हैं। तो 378 के मेरे पास नाम है मेरी वंशावली। ठीक है, तो 378 इंटू मतलब इनका 3 कर दो भाग, और फिर 100 से गुणा कर दो। मतलब ये कहते हैं 5,000-6,000 साल पहले आए न मनुष्य आए न क्या है, मतलब 20-30 हजार साल की तो खाली एक एक बही खाते की वंशावली है। और वो ठेर तक ले ली तो फिर इनका तो हिस्ट्री मिलेगी भी नहीं, और सब झूठी हिस्ट्री लिखी हुई है अपने आधुनिक शिक्षा वाली, तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। और हमको असुर क्यों कहते हैं, ये मैं देखो एक छोटी सी 1 मिनट की बात है। हम तो असुर असुर ये आदिवासी मूल समाज वाले कहते हैं ना कि हम असुर परिवार के हैं ना, असुर फैमिली, असुर नहीं है हम। जो हमारी जो हम साउथ के रहने वाले हैं, और जो हमारी वंशावली में हिरण्यकश्यप वगैरह सब नाम आते हैं हमारी पीढ़ी में। ठीक है, तो और राठौड़ का मतलब हमारा शब्द ये क्यों पड़ा, क्योंकि रा, इनकी कोई रा नहीं है, ठोड़ मतलब जहाँ पे जाके कब्जा करना अलग अलग भूभाग में। आपको पता हो तो मिस्र में के राजा है सूर्य देव की पूजा करते हैं, रॉ पे। ठीक है, और उस वगैरह। ठीक है, तो मिस्र तक हमारी वो क्षेत्रफल था। ये बहुत मतलब ये पांडवों से पहले की बात कह रहा हूँ, अभी की नहीं कह रहा हूँ, पांडवों से भी पुरानी बात कह रहा हूँ। ये मिस्र नहीं है, मिस्र देश, वहां के राजा जो थे सूर्य के भगत थे, सूर्यवंशी थे। और मिस्र तक हमारा था, और चंद्रगुप्त का शासन था तजाकिस्तान से लेकर, रूस से लेकर, और ये कैस्पियन सागर से लेकर इस साइड का एरिया था। ये चंद्रवंशी का ठंडा इलाका पूरा था, जिसमें चंद्रवंशी में ये आ गए थे, तंवर वगैरह ये सब, ये चंद्रवंशी वगैरह। और इनकी मेन जो ये मथुरा के आसपास ये थे यहाँ पे। ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, पांडवों से पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमको उपाधि आज भी वो मिली हुई है। आज भी हमारे जो संबंधी होते हैं ना, जहाँ शादी ब्याह में जाते हैं तो हंसी मजाक में कभी पार्टी दारू वारू कोई महफिल में होते हैं, तो हमको आज भी असुर ही कहते हैं, यार असुर राज का हालचाल है। ये मतलब उपाधि हमारे आज भी मिली हुई है राठौड़ों को। और राठौड़ ये 5 में फिर असुर हटा के राठौड़ लग गया। राठौड़ का मतलब इनकी कोई राह नहीं है, ठोड़, ठोड़ का मतलब जहाँ जाके कब्जा कर देते हैं। उत्तर भारत में आके फिर यहाँ पे आके सेट हो गए थे, मतलब यहाँ के पाल, बंगाल के पालों को हराया। और उत्तर भारत में बढ़िया प्रत्यार राजा जो थे, नागभट्ट प्रत्यारों को भगा के मंडोर भेज दिया था, मारवाड़ में मंडोर है यहाँ पे, वहां से कन्नौज से। ठीक है, और 6 राजाओं को हराया था उत्तर भारत में और बंगाल में। उसके बाद में हमको राठौड़ तो ये सारे हर नाम के, हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण होता था। मगर क्या है कि आधुनिक शिक्षा वालों ने अपने भारत की संस्कृति का इतिहास क्या मालूम गायब कर दिया, बताते ही नहीं है सर। ये तो अपने लोकल इतिहास है, उसको पढ़ते हैं तो पता चलता है, गीतों में गाते हैं, भजन में तब पता चलता है। बाकी इनके अनुसार तो है ही नहीं, हम तो कोई ऊपर से टपते हैं नीचे। एकदम सही बताइए कह रहे हैं। वही तो इतिहास में वो जो ओलिवर साहब थे, मैं उनको वही बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारा इतिहास जब हम पढ़ेंगे ना, तो हम इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेंगे। आज जब हम सही किसी भी जगह जाते हैं, सबसे पहली बात हम लोगों को बार बार हम लोग सबसे पहली बात यही डिस्कस करते हैं, एक तो हमारे में जातिवाद है, फिर हमारे में अंधविश्वास है, तो छुआछूत है, चौथी बात हम लोग इसके कारण हमेशा हारते आए, हम आपस में बटे रहे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूरोप में भी यही होता था। फ्रांस, हमारा जो एक एक स्टेट है, वो एक एक हाँ फ्रांस, एक एक जर्मनी,
एक एक स्विट्जरलैंड के बराबर है, राजस्थान महाराष्ट्र आप जो भी बोलिए। उसमें आज तक ऐसा यूरोप आज तक, आज 2000 साल हो गए जब रोम का साम्राज्य गिरा, उसके बाद आज तक कोई ऐसा राजा नहीं हुआ जिसने पूरा यूरोप को एक कर लिया। यूरोप भारत से थोड़ा सा ही बड़ा है, पूरा जो कॉन्टिनेंट है, तो भारत एक यूरोप, मैंने आपको लगभग एक यूरोप के बराबर है। नागेंद्र जी, आप मैंने अभी 5 मिनट पहले आपको बात की, आपको समझ में नहीं बैठी। कैस्पियन सागर, रूस, मिस्र, मैंने नाम लिया, आपने सुने ही नहीं थे। हाँ, मैं वही बोल रहा था कि मेरी बात, यूनान के जो यूनान के कौन से देवता थे पता है आपको? ज्यूस, जो स्वर्ग के राजा है, हेवन के राजा है, मतलब सारे देवता के राजा है। और अपन कहते हैं देवता, और मिस्र में रो कहते हैं, ओरुस, सूर्य देवता को। सब जगह अपने देवता के नाम थे। आप इनके देखना मूर्तियां, रूस में वगैरह पुरानी मूर्तियां देवी देवताओं के, किसी के हाथ में हथौड़ा है, किसी के हाथ में बिजली है, किसी के हाथ में भाला है, किसी के हाथ में तलवार है, और सारे के नाम के, और फिर उनका उसको उदाहरण पूछना उनकी भाषा में, तो आपको ये पता तो चलेगा। आप बहुत पुरानी बात बोल रहे हैं। चंगेज खान भी हिंदू था। वो तो था ही चंगेज हिंदू। खान, हाँ, और उसके सरनेम को आज ये सारे के जो मियाँ भाई है वो सब लोग लगा के घूम रहे हैं कि हम लोग खान है। खान का मतलब क्या होता था? एक मतलब मेन मुखिया, राजा समझ लो, छोटा जागीरदार समझ लो, कुछ मतलब वो मेन उसका, क्या भाई तू किन्नी खोण है, तारो वंश कोई है, कुल कोई है, खान के सारी कोई खोण है भाई, कटो उठिया हो, तो वो क्या मतलब मेन था वो, उनका जो मुखिया था चंगेज का। इसके बाप को मार दिया था, फिर उसके बाद में चंगेज का ही था वो कबीले का मुखिया, वो बचा ही था उस समय। वो भी हिस्ट्री मैंने पढ़ी थी। और इनके देखो आप, चंगेज खां के जहाँ पे वो बनी हुई है घोड़े की मूर्ति, उसके आगे त्रिशूल वगैरह सब मंडे हुए हैं, आप देखना त्रिशूल वगैरह सब है। तो कहने का मतलब ये भी हिंदू ही था। ये तो इसीलिए जब एक वो वो सिंधु नदी में आया था। हाँ, ये वो अलकू खान था ना, अलकू खान चंगेज खां का पोता, वो मुसलमान बना था। उसके 4 पोते थे, उसमें एक पोता बना ईसाई, एक पोता बना मुसलमान, और 2 पोते रहे वो मंगोल, वो मतलब पुराने अपने बौद्ध धर्म में रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्योंकि बौद्ध धर्म उसमें मध्य एशिया में पहुंच गया था, मतलब 2000 साल पहले की बात। तो चंगेज खां के 2 बेटे तो रह गए अपने पुराने धर्म में, और 2 चले गए थे ईसाई नहीं। वो जो इस्लाम में गया ना, वो बहुत खतरनाक था। उसने ज्यादा मदद की है 11वीं और 10वीं शताब्दी में, और 12वीं शताब्दी में, सॉरी 13वीं शताब्दी में, क्योंकि 12वीं में तो ये था कि 12वीं में चंगेज खां था, ये चंगेज खां के पोते की बात है। उसने फिर मदद की इनके मध्य एशिया पे, और उसके बाद में इन्होंने तुर्की भी जीता, और ये आसपास के इलाके ने फिर भारत में भी कवर कर दिया था। अपने थोड़ी कमजोरी एक रही है कि अपन को ये पता नहीं था कि ऐसा कोई नया मजहब आएगा, धीरे धीरे एक एक को खत्म करेंगे न, इस मतलब हिंदू को वैसे बनाएंगे न, वो अपन के यहाँ के लोगों को पता नहीं था वो। और इसमें बहुत दूरियां पड़ी इस चीज की थोड़ी। यहाँ के जो राजा थे और मंत्री थे, पुजारी थे, बड़े बड़े मठ वाले थे, उन्होंने इस चीज का सही किया तो पता नहीं लगाया, और यह ऐसा था। तो सब राजा भी स्वार्थी हो गए थे, अपने स्टेट का ध्यान रखते थे। क्या मालूम, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो बीच वाला इतिहास 200-300 साल का कुछ हुआ तो यार उसमें एक क्यों नहीं हुई यार। एक एक राजा के पास 30-40 हजार की फौज थी, 20 राजा मिल जाते तो भी 2-2.5 लाख की फौज हो जाती। लेकिन उस टाइम इतना आना जाना इतना आसान नहीं था ना यहाँ से वहां, और दूसरी बात पता भी नहीं चलता था ना, आप भी बोल रहे थे। हाँ, सही बात, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। उसके लिए अब आपको पता है ना, मंदिर ये आपको पता है शिव जी भगवान का मंदिर है सोमनाथ का। हाँ, ये मंदिर है यहाँ पे। जब ये 2 बार तोड़ के गया था, लूट मार करके गया था गजनी, तब भीमदेव सोलंकी आए थे यहाँ पे। भीमदेव सोलंकी के चौहानों की बनती नहीं थी, लड़ाई होती रहती थी सोमेश्वर के पृथ्वीराज चौहान के। तो भीमदेव सोलंकी ने यहाँ के मदद मांगी थी मंडोर के राजा से, और ये आसपास के छोटे छोटे राजाओं से। तो आप बतों में 2-2 मीटर के कैंप लगते थे, मतलब कि भाई यहाँ से वो आएंगे वो लुटेरे, तो उस समय इनको रोकेंगे मारेंगे, और साले वो आते ही नहीं थे। और जब वो जाते थे तो क्या मतलब किसी समय आके लूट के चले जाते थे। अब जहाँ पे राजा का मकान था, मतलब राजा रहते थे, उससे
173 138 किलोमीटर दूर था वो मंदिर, ये सोमनाथ का। अब नहीं पता वो किस समय आके तोड़ के जाएगा। हाँ, वो आता तो 4-5 हजार लोगों को लेके आता था, और कच्चे रास्ते थे सब, और लूट के चले जाते थे। तो कई बार तो पता ही नहीं चलता था लूट जाने के बाद। और मंदिर तो हमेशा नदी किनारे होते थे, दूर होते थे। और नगरी के पास मंदिर है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। हमारे इस साइड में जितने भी मंदिर है ना, ये मध्य प्रदेश और ये राजस्थान और ये गुजरात में, ये सब ये दूर दूर है, नगरी से दूर है। आप देखना है सोलंकियों की जहाँ राजधानी थी ना, पवारों की, सोलंकियों की, और सोमेश्वर का मंदिर है, ये आप देखना बहुत दूर है। तो वहां पे जो आसपास जो पुजारी वगैरह वो कितनी देर लड़ाई करेंगे। तो कई बार ऐसे धोखा होता था अपने यहाँ। ठीक है, खैर अभी तो हमको मालूम है ना, पहले जो होना था वो हो गया अभी, लेकिन अभी हमको मालूम है तो अभी हम लोग लड़ेंगे उसके खिलाफ। आप लोगों का वीडियो देख के आज 5-6 महीने हुआ मैं वीडियो देखता हूँ, एक्स मुस्लिम और प्लस आप लोगों का, ये जो भी सब। मैंने भी कोशिश की थी यहाँ के अपने लोगों को ये समझाने की, यार कुछ नहीं है तो काम करो, सब कुछ, आधे घंटे अपने अपनी आत्मरक्षा के लिए तो सीखो। मगर यहाँ तो साले सब हिंदू मस्त है और हमारे यहाँ तो मस्त नहीं है कि हमारे यहाँ ईद नहीं, मुसलमान एक भी। तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो मस्त है। मैं क्या देख भाई, यहाँ नहीं है तो क्या, यहाँ भी पहुंच जाएंगे, तो तैयार तो रहो। पर यहाँ तो मेन चीजें जब अपने दंगा इतिहास। होता है ना तेजपाल जी, एक आपको सॉरी जरा इंटरप्ट करता हूँ, जब दंगा होता है, अगर मुस्लिम लोग बगल के एरिया में दंगा हो रहा है तो बाजू के जिले से, दूसरे स्टेट से मुस्लिम लोग जीप में भर के अपने लोगों को वहां पे पहुंचाते हैं और दंगा करते हैं। हाँ सही सही ऐसा बात हुआ है। है महाराष्ट्र में। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं, हम लोग सेफ है तो फिर उसको भूल जाते हैं मैटर को। मैं एक बात कहूँ आपको, इनको मदरसा में पढ़ाते हैं अपन के, ज्यादा तो नहीं। जैसे 6 घंटे के सुबह 7 बजे स्कूल जाते हैं बच्चे और 1 बजे घर आते हैं, 1-2 बजे, ठीक है। तो एक कम से कम एक किताब तो होनी चाहिए, आधे घंटे का पीरियड तो होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि बच्चा थोड़ी संस्कृति से जुड़ेगा ना, तो उसको वो हृदय से लगेगा, तो उसको भी फिर एकदम घर से बाहर निकलने के लिए जो मतलब अपना ऑटोमेटिक धर्म के लिए निकलेगा। नहीं तो वो एकदम, उसको तो कुछ देखा भी नहीं है, वो तो बड़ा हुआ फिल्मों देख कर, आधुनिक पढ़ाई से बड़ा हुआ, उसको कुछ कुछ नहीं पता रियल में, मैं ये बता रहा हूँ। और हमारे तो यहाँ आसपास कुछ ऐसा ही नहीं। और ऐसे 1-2 कोई दूर गाँव में तो वो बेचारे ऐसे हैं जो हमारे आगे हाथ जोड़ते चले जाते हैं, वो ऐसे ही है लोकल। हमारे यहाँ जनसंख्या भी नहीं है आसपास, और है कोई रहे थोड़े दूर में, तो वो बेचारे हमारे भाई, हमारे जैसे लोग लोकल लोग रखते हैं वैसे वैसे वो भी वैसे ही हैं, दूर खड़े रहते हैं बेचारे। पर कहने का मतलब ये है कि अभी नहीं समझे तो वो हो जाएगा। मेरे हिसाब से पहले भी मैंने बात की, वो पहले वाले भी ऐसे ही करते थे बातें तो ऐसे ही अपन हिंदू पीछे रहे कि यहाँ आएंगे तब देखेंगे तो इसलिए नहीं, अब हमको क्या करना चाहिए कि अगर भले हमारे क्लास में पीरियड नहीं है, लेकिन हमारे को जो आपके पंडित लोग हैं उनको पूछना चाहिए कि आप तो जानते हो इसके बारे में, हमारे धर्म के बारे हमारे में। बेचारे दोनों साथ ही पढ़े हुए हैं, और उनको तो पता ही नहीं इनको विधि शिक्षा कहाँ मिली है। इनके पास हनुमान जी के आरती की किताब है, जो मैं कि मान जी वो किताब है गीतों की, भजनों की, वो कहाँ है, वेद कहाँ है इनके पास, और भगवत गीता इनके पास कहाँ है। तो वो पुराणों की किताब है, विष्णु पुराण है, जो उसमें तो आधी से ज्यादा बातें फालतू है। मैंने भी पढ़ी थी एक दिन, और महाराज से लाई थी किताब, उसमें थोड़ी क्या कहानी ज्यादा है, अन्विश्वास ज्यादा है उसमें। वेद और भगवत गीता में कहानी नहीं। मैंने खरीद ली ये 2 किताबें, ये 1-2 लाइए वेद और एक लाइए मैंने भगवत ऋग्वेद। और उस वो पढ़ने से ऐसे लगता है जैसे जैसे कोई वैज्ञानिक बात कर रहा है, वैसा लग रहा है, मतलब उस टाइप से बात चल रही है। और थोड़ी मतलब ये थोड़ा मेरे को भी इतना विश्वास नहीं पुराणों में। मुझे तो वेद और भगवत गीता में ज्यादा विश्वास है, और रामायण में, वाल्मीकि रामायण में विश्वास है मुझे। हाँ बोलो, आप बात करो। जो भी धर्म ग्रंथ है, अभी जैसे कि आप बोल रहे थे विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में या फिर भागवत पुराण जो है उसमें थोड़े जो आपका वेद का थोड़ा सार है। गीता भी है आपके भागवत पुराण में, 11वें स्कंद में आप पढ़ेंगे उसमें गीता भी है। मैं पढ़ा लिखा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि विष्णु पुराण कहती है कि मैं सबसे बड़ा हूँ,
मैंने बनाया, और शिव पुराण कहती है मैंने सब बनाया। अब ये 12वीं और 11वीं 10वीं 8वीं पढ़े वाले आदमी को मैं दूंगा, या हिंदू कोई महिला को दूंगा वो किताब शिव पुराण और विष्णु पुराण, वो कंफ्यूज होगा जैसे मैं हुआ हूँ। विष्णु पुराण कहती है कि पूरी सृष्टि मेरे में है, और शिव पुराण कहती है सारी सृष्टि मेरे अंदर है, और वो ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में वो ऊर्जा का वो पूरा लिंग प्रतीक चिन्ह खड़ा हुआ, फिर दोनों एक दूसरे के पहले कौन जाएगा। और विष्णु पुराण में भी वो हिस्ट्री है, वो भी मैंने पढ़ी, तो दोनों किताबें मैंने पढ़ ली। भागवत पुराण में आप पढ़िए, तीसरे स्कंद में पढ़िए, उसमें और एक बात बताते हैं कहता हूँ भगवान आपको, महादेव, ब्रह्मा और विष्णु तीनों बोलते हैं कि हम तीनों एक है, जो हमारे में अगर डिफरेंस देखता है वो गलती करता है। वो तो मुझे पता है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों एक ही है, ओम है। निराकार रूप में तीनों एक है, साकार रूप में अलग अलग काम है तीनों के, इतना तो मैं भी समझता हूँ। बच्चों के लिए ये सब कुछ आप गीता भी पढ़ाएंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो उनके समझ नहीं आएगा, उनको जो और नागेंद्र बेसिक भाई एक बात जानकारी। हाँ जी नागेंद्र भाई, हाँ एक बात कहता हूँ आपको, हाँ आप अपनी किताब में एक चीज मैं बताऊं, भगवत गीता है ना, बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छी किताब है। एक भगवत गीता पढ़ने के बाद में अपने युवा बॉडी है ना, वो कृष्ण भगवान को विष्णु भगवान से बढ़कर समझते हैं, महादेव जी को सबसे बढ़कर। मैंने वीडियो देखे हैं, बस गीता पढ़ने के बाद में कृष्ण भगवान को ऑल एंड सोल, अरे कृष्ण भगवान तो राम जी के बाद में हुए हैं। कृष्ण भगवान तो बाद में, कृष्ण भगवान ने वो ऐसा काम किया था ना, वो सारे राम जी का अवतार कृष्ण भगवान का, फलाना अवतार वो कृष्ण भगवान का अवतार नहीं है, विष्णु भगवान का अवतार है कृष्ण भगवान। और उससे पहले राम जी आए, परशुराम जी आए, नरसिंह अवतार आए, बहुत आए, मगर अब लेकिन क्या है कृष्ण अपने, भगवान पूर्णावतार है ना, कृष्ण अरे भगवान पूर्ण अवतार नहीं है, पूर्णावतार है। अलग, अरे अलग अलग गुण है साहब, जैसे 8 गुण से आए तो वो 12 गुण से आए, अलग अलग गुण में गुण थे। जैसे राम जी ने जन्म लिया उस समय उनके इतने गुण थे, कृष्ण भगवान में थोड़े ज्यादा गुण थे, और विष्णु भगवान पूर्ण गुण है, और पूर्ण गुण धरती पे नहीं आ सकता है, तो धरती फट जाएगी, क्योंकि वो मतलब धरती फटने का मतलब वो बहुत निराकार रूप में बहुत बड़ा रूप है, सृष्टि का रूप है, तो वो पूरा रूप तो आ नहीं सकता है, इसलिए अलग अलग गुणों में आते हैं। तो कृष्ण भगवान के जो आए थे उनके पास वो इतने गुण थे, मतलब सारे सबसे ज्यादा गुण कृष्ण भगवान के पास थे, कहने का मतलब ये शंकर। और जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो उनके थोड़े 2 गुण कम थे, 2 के 4 गुण ऐसे कम थे, मैंने वो भजन में सुना था, छोड़ो कोई बात नहीं। पर कहने का मतलब ये है कि अपन को ये की बात करनी है, थोड़ी अपन को ये मोदी जी या कुछ अपने कुछ करे कि वैदिक शिक्षा का या तो आश्रम खोले हर 10-20 गांव में, या फिर स्कूलों में तो होगा नहीं, क्योंकि ये सारे सेकुलर हिंदू और ये राजनीतिक पार्टियां वाले करने देंगे नहीं, इसलिए मेरे हिसाब से आधे घंटे का पीरियड होना चाहिए, या फिर अपने हिंदू संगठन वाले ये है ना, बड़े बड़े मठाधीश हर छोटे छोटे 2 दिन का कैंप रखे, और इस टाइप से समझावे कुछ, बहुत है साधु, और वो भी पढ़े लिखे चाहिए जो वेदों को समझ सके, और उस ढंग से समझावे जैसे कोई बच्चे को समझाते वैसे, तो क्या है कि लोगों को उससे थोड़ी प्रेरणा मिलेगी। और मैंने कोशिश की 5 महीने में, मगर एक आदमी को मैं नहीं सुधार पाया। आप देखो ये तो आपको दिख रहा है कुछ, ये कॉर्नर में, ये कॉर्नर में दिख रहा है कुछ, दिख रहा है कुछ लकड़ी टाइप, हाँ जी 200 लकड़ियां लाई मैंने टोटल, और दूसरे भी लाए, और बाकी चीजें मैं बताऊंगा नहीं, पर लाए। पर यार अब कैसे करूं, जबरदस्ती तो पकड़ पकड़ के ला नहीं सकते। मैं तो खुद अंदर से हूँ, मगर अपने क्या है, मेन चीज है लोग पूरी सुविधा में, उनको टीवी है, खाना है, पीना है, मजा कर रहे हैं। और बाकी कोई बड़ी दंगा है नहीं यहाँ हमारे यहाँ, तो अब लोग से हमारे तरफ तो, अब यूपी में, जम्मू कश्मीर में, बंगाल में, वहाँ उनकी जनसंख्या है, और जयपुर और राजस्थान में 2-3 जिले हैं, अलवर है, भरतपुर है, वहाँ है। अब राजस्थान भी छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है राजस्थान भी। इतनी अपन में एकता है नहीं, आपने कहा दूसरे जिले से गाड़ी भर के आते हैं, अपन इतने पागल, अपन को भी जाना चाहिए। सही है, आप ऐसे कुछ है ना, कुछ ग्रुप बनाने चाहिए, ये जो ये बजरंग दल वगैरह, इनको ऐसा काम करना चाहिए, संगठन वाला को, ज्यादा ग्रुप भी काम के नहीं है। ये सब संगठन वगैरह जो बैनर वाला है ना, ये नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको अपना जो पॉलिटिक्स है ना, देखिए जब संगठन बड़ा हो जाता है तो उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सारी चीज है ना जो सेंटर से बोला जाएगा वो उसको करना पड़ेगा। लेकिन हम तो अगर फिर हम ये छोटे कैसे छोटे ग्रुप अपने, ये लोग उस तरह से नहीं कर रहे हैं ना,
इन्होंने अपने क्या इनके संप्रदायों में उसको डिफाइन कर रखा है। नहीं हमारे नहीं इनके देखिए मदरसे देखिए इनका बात हाँ जितने संप्रदाय हैं जो फिरका के बोलते हाँ हैं लोग, हनफी हाँ तबलीगी, ये जो तबलीगी नहीं, हनफी तो बेसिक उनका एक पुराना उनका विश्वास है। जो अभी इन्होंने तबलीगी बनाया, देवबंदी बनाया, ये सब इनके अगर संप्रदाय पकड़ेंगे, उन्होंने अपनी अपनी आर्मी बना के रखी हुई है। हमारा क्या है, हम लोगों ने जितनी ये सब लोग संगठन बनाए हैं, ये संगठन की तरह बनाए हैं, वो संप्रदाय से लिंक नहीं है। तो वो जो लोग आप संप्रदाय से जुड़े हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग इनसे लिंक नहीं हो पाते। वो लोग समझते हैं ये राजनीति है, ये अलग है। और जो राजनीति में घुसे हुए हैं, वो सिर्फ राजनीति की बात करते हैं, धर्म की बात ही नहीं करते वो लोग। धर्म का जो थोड़ा बहुत दिखावे के लिए ऐड कर लेते सही हैं। बात तो यहाँ पे बात हमारी डिफरेंस हो जाती है ना। तो हम लोग कभी अगर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल क्या होता है, ये सब है नेशनल संगठन है। इनका हेड ऑफिस है, कहीं दिल्ली में है, कहीं बॉम्बे में है, कहीं पे भी है, गुजरात में जो सी है। तो यहाँ पे तो वो तो कंट्रोल कर रहे हैं बीजेपी से। तो वो जो कुछ भी करेंगे, बीजेपी का इमेज उसको बना के रखना पड़ेगा पॉलिटिक्स में अगली बार चुनाव जीतने के लिए। अगर हम अपने अपने एरिया में छोटे छोटे ग्रुप बना लेंगे, तो उनको आप जो प्रॉब्लम है आपके एरिया में, उसके हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मेरे को एक आपके बात यहाँ है, प्रॉब्लम। एक एक मैं आपको बात कर रहा हूँ नागेंद्र जी, मेरे को 10 शिक्षक चाहिए। मैं आपको 5 साल के बाद में 50,000 लोग दूंगा, ये मेरा वादा है। 5 साल के बाद में 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं, वादा तो मैं नहीं करूंगा, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। 10 टीचर चाहिए मेरे को, दे सकते हो? और वो भी है ना, उत्तराखंड से मिलेंगे आपको, या तो उत्तराखंड या हिमाचल साइड में। मतलब उनको एक तो हिंदी का गोल्ड मेडलिस्ट, इंग्लिश का, साइंस का, और ये मतलब 6 सब्जेक्ट जो अपने हैं वो, और प्लस 2 अलग जो वैदिक गणित और ये जो भी है ऋग्वेद वगैरह पकड़ की जाए, मतलब टोटल 8, और 2 चाहिए ये योग, और प्लस स्वस्थ अभ्यास वाले। 10 टीचर मिल जाए मुझे, फिर मैं यहाँ विश्वविद्यालय खोल देता हूँ मेरी तरफ से। मैं अच्छा 10-20 जने मिलके करेंगे हम काम। मगर अच्छा। हमारे यहाँ से जो आप प्राइवेट चैट देख रहे हैं ना? प्राइवेट प्राइवेट चैट देख रहे हैं ना? प्राइवेट चैट है ना, इसमें हम लोग आपस कहाँ में है? बात कर सकते हैं। या आप मोबाइल पे हैं क्या कि लैपटॉप पे? मैं हाँ मोबाइल में हूँ। हाँ, मोबाइल में एक चैट का ऑप्शन रहेगा नीचे, आपके सबसे नीचे। हाँ हाँ है। हाँ, उस पर देखिए, मैं आपको एक ईमेल आईडी देता हूँ, आप उस पर मेल कीजिए। मेरा ईमेल आईडी है, आप उसमें मेल कीजिए, मैं उस पर हाँ इसको आपसे दबा बात मैं, करूँगा। ठीक है। इसको मैं हाँ दबाऊँ? जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, चैट में क्लिक कीजिए, उसमें मेरा ईमेल आईडी आया होगा। हाँ हाँ, या ये इसमें सेट, हाँ ठीक है, मैं लिखूँ इसमें वापिस आपका? हाँ, उसको कॉपी करके रख लीजिए और बाद में हाँ मेल ठीक है, कीजिए उसमें। ठीक जी ठीक है, जी। मैं कॉपी कर लेता ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हूँ। ठीक है, आप ठीक है बात कीजिए हिरणमय जी। आगे। हाँ, एक्चुअली ये स्ट्रीम थोड़ा बंद करना था, एरॉन सर बोल रहे थे। एरॉन सर, आप है क्या? हिरणमय, हिरणमय, आप सुन पा रहे हैं? शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आपको कुछ और कहना है तो कंटिन्यू कीजिए, फिर वो जब आएंगे तो कंटिन्यू करेंगे। सही नहीं आपके साथ में और कोई? नहीं, इनपे कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। हाँ। हेलो।
थैंक यू मेरे दोस्तों, अपनी फैमिली बढ़ रही है, अपनी फैमिली बन रही है। चलो हम इसको यहीं बंद कर देते हैं, 3.5 घंटे हो गए और सिर्फ 1 घंटे का प्रोग्राम था। चलिए, लैला तो शुभ रात्रि, शुभ जय रात्रि, भारत, जय जय हिंद, इजराइल, जय हिंद, वंदे मातरम, शलोम, नमस्ते। नमस्ते।